Thanks a lot for all your patience you are waiting for since morning. मैं कहाँ था मैं आपको बताऊंगा आज में. I'm so happy to see such a good crowd, a fabulous event, a wonderful event. सुबह से फीडबैक आ रहे हैं मुझे कि आप जल्दी आ जाओ, बहुत बढ़िया इवेंट चल रहा है. मैंने शाहिद जी से परमिशन मांगी थी, थोड़ा सा लेट आऊँगा, कुछ कारण थे. सो कैसा रहा इवेंट आज का? गुड गुड. बाय द वे, लकी हूँ, कैंगन में हूँ. हम सब लकी है कैंगन में. कैंगन से क्या मिलता है? कल मैं कल्याण में था ऐसे ग्रेट लीडर के पास, तो शाहिद भाई ने मुझे कुछ बोलने बोला है, तो वो एक विषय है, सब्जेक्ट है आज का. देखिएगा, एक आदमी जिसको शौक़ है फिल्में बनाने का, गाने गाने का, शेरो शायरी करने का, मजबूरन जॉब करता है ना. तो कैंगन उसको बोलता है, भाई तू जॉब छोड़, कैंगन तेरे को इतना पैसा देगा, तू तेरा शेरो शायरी कर पाएगा. तो ऐसे जुनेद भाई के लिए जोरदार ताली. मतलब कैंगन अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपके दिल की जो तमन्ना, आपके दिल की जो इच्छा है, उसके लिए आपको टाइम और मनी फ्रीडम देता है. आप जो कुछ लिविंग के लिए कर रहे हो, 80-90% लोग मजबूरन कर रहे. सच बात है. जॉब कहो, डेली रूटीन, दुकान खोलो, बंद करो, सारी चीज़ें. अगर आप किसी को पूछो बहुत दिल से करता है क्या तू, तो कहेंगे नहीं यार मैं कंटाल गया. कुछ दूसरा करना है. करेक्ट है. लेकिन मेरी गारंटी आपको, मुझे आज करीबन 6 साल हुए कैंगन करते हुए, और आज के 6 साल के बाद भी मुझे अगर कोई पूछेगा कि भाई राजन भाई डेमो करना है, तो मैं आधी रात में उठ के डेमो कर दूंगा. मज़ा आता है कैंगन करने में. बाय द वे, जनरली बातें करने से पहले, अच्छा बाय द वे, कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं? ओह, सो थैंक यू एंड वेलकम यू ऑल. जनरली मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लोग मुझे देखते हैं, इतना कुछ सुना होता है और फिर डिसअपॉइंट हो जाता है. अच्छा ये राजन मांजरे करेंगे. इतना ज़्यादा बताया जाता है. वैसे लोग, मतलब आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसके लिए थोड़ा सा 2 शब्द मेरे बारे में ज़्यादा बोलते हो, है ना. तो होता है ऐसे कि लोग देखने के बाद बोलते हैं यार अच्छा वो आ रहा है, वो राजन है. एनीवे, आप में से कितने लोग कैंगन अभी नहीं कर रहे, अभी तक मशीन नहीं ली? जरा हाथ ऊपर देख सकता हूँ मैं. थैंक यू. इस नए लोगों से जानना चाह रहा हूँ सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ, कैसे लगा आज का इवेंट? यस, आपसे कैसे लगा आज का इवेंट? नहीं, आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से बात करो. यस यस, अपने हाथ ऊपर किया था ना. कैसे लगा आज का इवेंट? फैबुलस, गुड. ऐसा लगा करना चाहिए, हैं कैंगन? अच्छा, थोड़ा जो है वही मैं बताऊंगा कि थोड़े के लिए क्या करना है. यस, अंडरस्टैंड. मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ा पैसा जा रहा है, मतलब देना है तो थोड़ा लगता है, लेकिन उसके साथ जो टाइम जाएगा आगे चल के, और फिर आप महसूस करोगे. मैं खैर उस बात पे बात करता हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिलाना कि थोड़े से हमारा नुकसान कितना हुआ है. हाँ, बहुत सारी बातें करनी होती है. मैं आप लोगों में से बहुत लीडर्स का यहाँ पे मैं खुद फ़ैन हूँ. शाहिद भाई है, संतोष भाई है, हमारे हेमंत मिस्त्री जी है. इनकी कुत्ते की स्टोरी तो सुनी होगी. अच्छा, मैं बार बार सुनने का दिल करता है, लेकिन चलो मैंने फिर से नेक्स्ट इवेंट में कभी सुनूंगा. कैंगन इज़ ऑल स्टोरीज, गुड स्टोरीज. बाय द वे, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं. कितने लोग मेरे डोंबोली के घर पे आए? अच्छा, आप भी आए क्या डोंबोली वाले घर पे आए थे आप? ए घाटकोपर वाले ना? नहीं, मैं डोंबोली वाले घर की बात कर रहा हूँ. अच्छा, संतोष जी आए, हेमंत वाले, और कौन है यहाँ पे? अच्छा, शायद भाई आप नहीं आते ना. जुनेद भाई आप घर पे नहीं आते ना डोंबोली में? नहीं, अच्छा स्टेशन पे मिले थे हम लोग, घर पे नहीं आते हम. वो पगड़ी का घर वही.
कैंगन करना क्यों है? नेचुरली इट्स अ हेल्थ डिवाइस, राइट? और हेल्थ जैसा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, करेक्ट है? स्टीव जॉब्स, लोग एप्पल के फ़ोन लेके फ्लॉन्टिंग करते हैं, मैंने भी लिया अभी 12 प्रो, क्या वो मैक्स प्रो समथिंग, लेकिन वो माइक हाँ, यस मतलब बोलना है कि वो एप्पल वाला स्टीव जॉब्स, शायद उसको कैंगन मशीन नहीं मालूम थी, पैसा बहुत था, कैंसर से चले गए। मतलब बहुत पैसा आपके पास, लेकिन अगर आपके पास कैंगन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कैंगन है तो बहुत बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है, और ये नहीं कहता। हो सकता है कि आपका लाइफ थोड़ा सा हेल्थ, क्वालिटी लाइफ एक्सटेंड हो, करेक्ट है? हेलो, हमको क्वालिटी लाइफ चाहिए, राइट? और यही मैसेज अगर हम किसी को देते हैं तो ब्लेसिंग्स के साथ साथ कुछ पैसा आता है, और नेचुरली द मनी इज अ मीडियम जिससे आपके सपने पूरे हो जाते हैं, राइट? साकार हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ सर बैठे यहाँ पे, जो अपने 5 स्टार का इवेंट किया था, है ना? तो वाई वी शुड डूइंग अ कैंगन, वाई वी शुड बी डूइंग अ कैंगन? मैं, कितने लोग यहाँ पे पार्ट टाइमर है? पार्ट टाइमर, कैंगन पार्ट टाइमर, वेरी गुड नंबर्स, ग्रेट नंबर्स। मेरे पास समय कम है तो मैं स्टोरी कितनी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और आपके पास जितना इम्पैक्टफुल जा सकता हूँ सोच रहा हूँ। बाय द वे, आप मुझसे क्या जानना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं हमेशा इंटरेक्टिव बात करता हूँ, जब तक आप नहीं बात करेंगे मुझसे वो अंदर से नहीं आएगा। हाँ, आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं मुझसे? मेरी स्टोरी वो तो बताऊंगा थोड़ी थोड़ी। और क्या जानना चाह रहे? हाउ टू अचीव योर गोल्स एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स फास्ट। People still think ये उन लोगों का काम है जिनके पास काम करने को नहीं है। ये इसमें कितना पोटेंशियल है यार, मतलब कितना कमा लोगे तुम? बिकॉज ज्यादातर लोग जो आते हैं दे ऑलरेडी हैव ईदर सम जॉब और दे ऑलरेडी हैव सम बिजनेस जिससे दे आर डूइंग गुड इन लाइफ, मतलब गुजारा तो ठीक ठाक चल रहा है, तो उनको ना वो लगता ही नहीं कि तुम कितना कमा लोगे इसमें। तो ये वेरी बिग चैलेंज, राइट? एम आई राइट गाइस? यस, क्या नॉट माई कप ऑफ टी, या फिर मैं शायद भी आपको एक ना वीडियो भेज रहा हूँ, वो वहाँ से प्ले हो सकता है क्या? वीडियो इन द सेंस इट इज यूट्यूब वीडियो, मतलब मैं बताऊँ तो ही प्ले करना, अदरवाइज से फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर वी डू इट हैज सम रीजन्स, राइट? आप अगर यहाँ पे आए हो तो कुछ रीज़न है, आप अगर कल उठ के जॉब पे जाओगे, अपना ऑफिस खोलोगे तो कुछ रीजन्स है, राइट? एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। हमारे माइंड में कुछ हमारा मोटो है। कैंगन क्यों करना है? या फिर अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कैंगन मशीन लूँ नहीं लूँ, या कैंगन बिजनेस क्यों करना है, जैसे शाहिद भाई ने बताया, तो वी शुड बी वेरी क्लियर with our why. When why is clear, how becomes easy. You understand? When why is clear, how becomes easy. And our why, it's always some goal, some dream. I don't say goal, a dream. Then what is a goal? कोई बताएगा what is a goal? Yes. Dream, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी बड़ी अच्छी कार होगी, ये ड्रीम है। मेरी अच्छी कार फला डेट पे होगी, दैट इज अ गोल। यू अंडरस्टैंड? सो ड्रीम प्लस डेट इज गोल। और गोल आपको सोने नहीं देते, स्ट्रेस आता है। आप मुझे बताइए, यहां पे 90% बैठे हुए लोग अपने स्कूल की स्टडीज तब ज्यादा अच्छा करते थे जब एग्जाम्स नजदीक आती थी, करेक्ट है? स्ट्रेस आता है। It's always okay. So you should have a dream plus when and how. When it's a clear, then how हो जाता है। मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मेरा बचपना कोई बहुत ऐसा पैसे वाला तो खैर बहुत दूर की बात है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा हमारा। वकुला के एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में हम रहते थे। वहाँ से मैंने पहली बार मीरा रोड में फ्लैट लिया,
यहाँ पे शांति नगर करके एरिया है, सृष्टि के बाजू में, वहाँ पे मैंने लिया। लाइफ में इंटरप्रेन्योरशियल जो एक एंटरप्रेन्योर माइंड सेट होता है ना, कुछ ना कुछ करते रहने का, वो था। जॉब ज़्यादा कभी कुछ खास किया नहीं, और जब जब मजबूरी थी तब तब मैंने जॉब किया फॉर लिविंग। नेटवर्किंग बोलते हैं लोग कि ये मेरी बैकग्राउंड, और आई एम प्राउड ऑफ माय नेटवर्किंग बैकग्राउंड। और जब आप इस चीज़ को समझेंगे, नेटवर्कर हमेशा बड़े सपने और टाइम एंड मनी, उसको एकदम फ्रीडम होता है, उसको फ्रीडम चाहिए, वो जॉब नहीं कर सकता ज़्यादा दिन तक, घुटता है जॉब में, घुटन सी महसूस होती है। मैंने जॉब जब किया मैंने घुटन महसूस की है। और एक दिन मेरे लाइफ में ऐसा आया कि मैंने किसी की दोस्त के घर में गया था। कितने लोगों ने स्टोरी मेरी नहीं सुनी, 2 ग्लास वाली नहीं सुनी? ओह, बहुत लोग हैं। तो मैं बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि लोग, मुझे कभी कभी लगता है बार बार क्यों मतलब बताऊँ, यूट्यूब पे है स्टोरीज, बट दिस इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी, एंड नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट बट द माइंड सेट हाउ आई जॉइन कैंगन। मैं यहाँ पे एक हांगकांग की कंपनी थी, उसमें एज अ ट्रेनर हेड जॉब करता था गोरेगांव में। मैं रहता था डोंबोली में, और सुबह 7-7:30 के आसपास की मैं ट्रेन पकड़ता था, घाटकोपर मेट्रो चेंज करता था। मेट्रो जैसे स्टार्ट हुई थी 2015 के आसपास, अंधेरी मेट्रो उतरता था, गोरेगांव जाता था, फिर ऑटो पकड़ता था। लाइक इट्स जर्नी। जो जॉब में कितने लोग यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड द पेन्स, राइट? सुबह सुबह जो ट्रेन पकड़नी होती है, आप घुसते नहीं, आप ढकेले जाते हैं अंदर। खैर बॉम्बे वालों को ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। बॉम्बे वालों को बॉम्बे से बाहर मुझे समझाना पड़ता है कि बॉम्बे की ट्रेन क्या होती है ना। तो अराउंड द 6 years बैक, अराउंड द एज आई वॉज 42 रनिंग, मुझे एक दोस्त के पास कुछ काम आ पड़ा, और मैं वापस आते आते ठाणा में उतरा। दिन था 12 मार्च 2015। इसके लिए याद है क्योंकि उसने मेरे सहित कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी उस दिन ने। वो जो मेरा दोस्त था, वो भी नेटवर्कर, मैं भी नेटवर्कर, तो एक दूसरे के घर पे कभी जाया ज़्यादा नहीं करते थे। बेबी देखती थी, ये आया फिर से, मतलब ऐसा जनरली। बाहर कटिंग मिलती 5-10 रुपये की, जब तक वेटर नहीं उठाता तब तक बैठते रहते थे, लाइक दैट, है ना। करोड़ की बातें होती थी। यस, ड्रीम्स बहुत होते थे। तो मुझे उसके घर जाना इसके लिए पड़ा क्योंकि मेरा कुछ काम था वहाँ पे, और उसका एक छोटा सा ऑपरेशन एक्सीडेंट हुआ था, एंड ही वाज लिविंग ऑन अ 4th फ्लोर। तो मैं 4 मालियाँ चढ़ के उसके घर पे गया। इट वाज अ टॉप फ्लोर। और एज आई सेड कि आफ्टर 40 आपको कुछ ना कुछ होते रहता है। मुझे 8 साल से एडी में दर्द वाला प्रॉब्लम था, दोनों एडी में दर्द। परसों भी मैं किसी को मिला, जिसे मराठी में टास दुखी कहते हैं। हिल समझते आप? हिल में जो दर्द होता है। तो 4 मालियाँ चढ़ के गया और बैठा था। 8-8:30 बजे थे, ऑफिस से आया था उसके घर में। और मैं पानी बहुत पीता हूँ, तो उसने पानी का गिलास रखा, इतना सा था, मुझे आज भी याद है। पूना वाले लोग जैसे पानी देते हैं ना, पूना, यू अंडरस्टैंड? पूना नहीं, इट्स हाँ, पानी देते हैं। नहीं, इट्स अ गुड थिंग कि आप पानी बचाओ, है ना, वो एक माइंडसेट है। तो कुछ देर के बाद मैंने उससे फिर से एक गिलास पानी मांगा, और मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे बीबी को फ़ोन करना कि आज मैं दोस्त को मिल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तो मैंने बोला चार्जर कहाँ पे है? तो सिटिंग लाइक हम लोग बात कर रहे थे दोनों, उसने बोला चार्जर वहाँ है। मैं चल के गया। 8 साल से मेरे पूरे बॉडी को अभी आदत सी है कि वो दर्द है। बीपी मेरा शूट आउट हो चुका था, मैं शुगर लेवल के बॉर्डर पे था। मेरे मामा जी, जिनका कोई बच्चा नहीं था तो मुझे अपना लड़का मानते थे, वो अभी किडनी डायलिसिस, हार्ट अटैक, अमुक तमुक से जनवरी में जा चुके थे। उसका और एक स्ट्रेस था मेरे ऊपर। और मैं जैसे चार्जर जो है वहाँ पे देखने के लिए, मेरा मोबाइल देने के लिए गया, और आहिस्ता से चलने, मतलब मैंने कदम रखा, और पहले स्टेप में मैंने ऐसे कुछ रियलाइज़ किया जो मुझे 8 साल से मुझे ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे पैर में वो दर्द नहीं था। आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड।
मैं चल के गया, दूसरे पैर में भी दर्द नहीं। बॉम्बे के घर बहुत छोटे होते, ठाणा के घर, यहाँ से वहाँ तक गया होगा पे, वापस आया मैं। हमारी बातें चालू थी, वो मेरे से बात कर रहा था, लेकिन अभी मेरा मन उसकी बातों से कहीं दूर भटक रहा था, और मैं बैठे बैठे ऐसे ऐसे मार रहा था। दोनों पैर में जो दर्द था 8 साल से, वो कैसे नहीं है। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड, और मैं ऐसे मार रहा हूँ। उसको 1 मिनट के बाद समझ में आया कि मेरा ध्यान उसकी बातों पे नहीं है। तो उसने मुझे बोला, क्या कर रहा है, रात का टाइम है, डांस क्या कर रहा है घर पे। मैंने बोला, यार पता नहीं तेरे घर की हवा में कुछ जादू यार, मेरा 8 साल का दर्द अचानक से महसूस नहीं हो रहा। मैंने उसको बोला, चला गया ऐसे कुछ। That answer, the reaction on his, the spontaneous reaction on his face, like हाँ, तूने जो पानी पिया ना उसको मिरेकल वाटर बोलते हैं। अभी ये सुनेंगे आप तो वैसे भी यकीन रखना मुश्किल है इस बात पे। वो मजाकिया स्वभाव का भी था वैसे भी। तो मैंने कहा हाँ। उसने बोला, नहीं राजन, ये पानी डायबिटीज, बीपी, कैंसर, टाउन 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 टाउन, वो वड़ा सांभर, इडली डोसा वगैरह सब बोल दिया उसने। मुझे उसकी बातों से थोड़ा सा सीरियसनेस नजर आया। एंड आई वॉज थिंकिंग ऑल द टाइम ऑफ बीपी, डायबिटीज, अमुक तमुक। आप समझे मेरी बात को। एक आदमी जिसका फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके बच्चे छोटे हैं, आगे का भविष्य पता नहीं है, जॉब का कंटाला आ रहा है, मजबूरी जॉब करनी पड़ रही है, और ये सारी बीमारियां जो आने वाली है। मैंने बोला, बता समीर, बता क्या है। उसने बोला, जापान की मशीन है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। जापान सुनते हमारे दिमाग में एक चित्र आ जाता है, राइट, जापान, जर्मनी, लाइक दैट। अच्छा, बाय द वे हम दोनों खास दोस्त कई सालों के, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि इसके साथ कभी काम नहीं करूंगा। एक होता है अपना माइंड सेट होता है, दोस्त तू मेरा बढ़िया है, लेकिन तू 10 कंपनी करता, मैं तेरे साथ कभी काम नहीं करूंगा। लेकिन मैंने बोला कि बता, एक कंपनी क्या प्रोडक्ट है बता। वो लेके गया, मैंने देखा एक छोटी सी मशीन है, उसने बबल देखा है। इंडियन आदमी जब कार की सोचता है तो पहले क्या पूछता है मालूम है आपको? और मैंने क्या पूछा होगा? निश्चित सी बात है, वही तो अटकता है सब कुछ। सही सही बात है ना, सर ने बोला प्राइस पे अटकते, राइट। तो मैंने प्राइस बोला उसको, तो उसने बात टाल दी, डेमो देख, ऐसा है, वो फॉरेनर आने वाला वगैरह वगैरह। 2 मिनट बाद मुझे फिर से आया, यार शायद प्राइस तो बता। उसने बोला ऐसा है कि वो बहुत अच्छा माइक्रोकस्टर का डेमो होता है, और वो क्या बात करता है। तो मुझे समझ में आया, बहुत घुमा रहा है यहाँ वहाँ, और मुझे कंफर्म हो गया कि जो कुछ है बहुत महंगा है। एंड आई टेल यू नाउ, दिस इज द बैकग्राउंड। मैं एज के 16 साल से, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मैं नेटवर्किंग में हूँ, पियरलेस। और मुझे ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि मुझे कोई मेरे से सीनियर नेटवर्कर मिलता है, जो मुझे हैदराबाद में मिले अभी। जीवीएन राजू करके बहुत अच्छे ट्रेनर है। तो आई वॉज इन पियरलेस 1996। आई ट्राइड एमवे व्हेन इट वाज नॉट लॉन्च्ड। 97 मोदी कर थोड़ा ट्राई कर। 98 के बाद मैं 5 साल स्वदेशी में रहा, जहाँ पे मेरी बहुत अच्छी टीम थी, 3 लाख के अबव मेरी टीम थी ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने देखा था इस नेटवर्किंग करियर में मेरे कि लोग हेल्थ के लिए बड़े चिंतित है हमेशा। तो आप में से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कभी ट्राई कर चुके हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स? वाह, वेरी गुड, गुड, 14 साल, फैंटास्टिक। तो जनरली आप हेल्थ के प्रोडक्ट प्रमोट करो ना, तो लोगों को दिल को छू जाते, लोग ले लेते। भले रिपीट बार बार ना ले या ले भी, आपके फॉलोअप के ऊपर डिपेंड कर, जनरली रिपीट होता है। मैंने कितने एमवे के लोगों को ऐसे देखा जिन्होंने एमवे छोड़ा, लेकिन वो न्यूट्रोलाइट पर आप लोग जो हर दिन 2 गोलियां खा लेते। मैं परसों मेरे हैदराबाद के एक डैशबोर्ड लीडर के साथ था, वो बोलता मैं एफएलपी के ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ, टूथपेस्ट वाली। सो पीपल, द प्रोडक्ट्स शुड बी ऑलवेज गुड इन नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाई? देयर इज अ रीजन, इट्स अ माउथ पब्लिसिटी। दुकानदार आपको फंसा सकता, आपका भाई और आपका दोस्त आपको फंसा नहीं सकता। प्रोडक्ट शुड बी गुड ओनली। आप समझे मेरी बात को? तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने हमेशा ये प्रोडक्ट देखे थे कि जो हार्ट के लिए अलग है, घुटनों के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। फिर मैंने एक कंपनी देखी, अ सिंगल प्रोडक्ट वर्क्स ऑन एवरी डिसीज, दैट वाज नोनी। हैव यू हर्ड अबाउट नोनी? ओके। सो बड़ा सिंपल है ना, कि एक सिंगल प्रोडक्ट काम करता है। मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि हार्ट के लिए आप ये लो, अच्छा घुटनों के लिए वो लो, उसकी स्किन ना, वन सिंगल प्रोडक्ट, इट्स वेरी इजी। यू अंडरस्टैंड? मेरी आवाज आ रही पीछे क्लियर? हाँ, प्लीज बोल दीजिए, मैं थोड़ा सा। ओके, सो इसने बोला पानी। वाओ, पानी, इट्स इजी नो। वाटर,
जस्ट पीना तो है, जितना मुझे वहां तक थोड़ी सी आइडिया आई थी। अच्छा, अब ये रही एक बैकग्राउंड। दूसरी बैकग्राउंड मैं आपको बोलता हूं। हमको स्वदेशी, मेरे गुरु का हमेशा मैं नाम लूंगा, विनय कुमार पंडे साहब, द ग्रेट गुरु, और उनके गुरु एमवे से थे, आपके जिम इसके नेटवर्क 21 से, क्या नाम उनका, अमित ना जिम नेटवर्क 21 जिम डॉन, अमित करके, अमित सौंधी, द फैंटास्टिक ट्रेनर। एनीवे, तो हमने जब स्वदेशी का प्लान बताया, वो तो सिर्फ प्लान था, डेमो वेमो नहीं था। 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 1000 के प्रोडक्ट लो, उसमें क्या भी डेमो दिखाने का। लेकिन हम उसमें हवाई जहाज तेरा कैसे आएगा वो दिखाते थे 1000 रुपए के प्लान में। सो वी आर ऑलवेज अ ड्रीम बिल्डर। आप जॉब पे जाओ ना तो बॉस आपको बोलेगा तेरे को कुछ नहीं आता, तो काम का नहीं है। घर पे आओ तो बीबी ऐसे ही बोलती कुछ है ना। लेकिन नेटवर्कर एक ऐसा होता है जो बोलता तू कर सकता है। आप समझे मेरी बात? इट्स अ पॉजिटिव इंडस्ट्री। यू आर माई डायमंड, यस। तो मैं एक बार एक नेटवर्क मिलते हैं आपस में कि मेरा प्लान कितना बढ़िया है, तो इसमें आ जाए, लाइक दैट, इट्स ऑल ऑब्वियस। तो एक बंदा मुझे मिला, बात होगी 2002 के आसपास की, आज के 18-19 साल पहले, माहिम में मिले थे, मुझे याद है। एंड उसने बोला एक क्या चूहों का काम कर रहा है, हाथी कर। मैंने बोला क्या है हाथी, बताओ। नो, जापान लेवल इज करेक्ट, जापान लेवल हाथी, बट देयर इज अनदर हाथी ऑल्सो। हाँ, द हाथी नेम वॉज गोल्ड कोस्ट दैट टाइम, यू नो गोल्ड कोस्ट। हाँ, तो देखिएगा कोई भी चीज़ है ना यहाँ से आनी चाहिए, तब हम शेयर कर सकते हैं ना। झूठ तो नहीं बोल, हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं, हम लोग हमारे इमोशंस से बात करने वाले लोग। तो इमोशंस यहाँ से आती, यहाँ से नहीं आती। उसने मुझे बोला कि देख भाई, 1 तोला सोने का कॉइन है, हाँ नमस्तेमेटिक वैल्यू। तो मैंने बोला प्राइस कितनी? प्राइस बोलता 6 तोले की है। मैं समझा नहीं ये बात क्या है। तो उसने बोला अरे यार ये कॉइन है ना, आज के 30 साल के बाद सॉलिड होगा। मैंने बोला कैसे सॉलिड होगा? कहता है कि ये तिरुपति मंदिर ने निकाला कि जो उसकी स्टोरी होगी, 30 साल के बाद एक कॉइन रेयर होंगे और तुमको प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने बोला यार महात्मा गांधी का चश्मा, शिवाजी की तलवारें समझ सकता हूँ मैं, एक रेयर है। तुम्हारे हजारों कॉइन निकलते हो, सब रेयर कैसे हो सकते? सो सम स्टोरी नीड सम स्टोरी, यू नो। लेकिन स्टोरी हजम भी तो होनी चाहिए। मैं मेरे लोगों से 6 तोले का पैसा लूँ और 1 तोला दूँ उनके, स्टोरी बता के। बट बाय द वे हमेशा हम कुछ ना कुछ स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, राइट। उसने ये बोला कि सुनील गाव, मैं नाम ले रहा हूँ, सुनील गावस्कर की वाइफ काम करती है इसमें, कपिल देव की वाइफ काम करती है, माइकल फरेरा हमारे बैठे गोल्ड कोस्ट में, भूल गया, द ग्रेट लीडर मोहनपुरकर साहब। किधर बैठे मोहनपुरकर साहब? ग्रेट, जरा ताली दो उनके लिए। 682-2 है वो मोहनपुरकर साहब। तो सॉरी मैं आपको स्टोरी ये बता रहा हूँ, मुझे मतलब आप उसमें थे बहुत साल। एनीवे, तो मैंने बोला यार मेरा स्वदेशी का प्लान कितना बढ़िया, 1000 रुपये में 1000 रुपये का प्रोडक्ट दे रहा हूं मैं, और मेरे पास सुनील गावस्कर की वाइफ ज्वाइन नहीं होती, हाँ, और इसके पास शाहरुख खान की वाइफ ज्वाइन होती है, बड़े बड़े लोग इसके पास ज्वाइन, क्यों ऐसा? मैं समझ गया, बड़े लोगों को ज्वाइन करने के लिए एक कुछ प्रेस्टीज वाला कुछ चीज होना चाहिए। आप समझे? तो मैं हमेशा सीखता गया, और जब कैंगन सामने आया तो स्टोरी सारी डॉट सारे कनेक्ट हो गए। द सिंगल प्रोडक्ट विच कैन वर्क on any condition, correct? The premium product which can lure Shilpa Shetty. Now I am lucky today you name the celebrity and he has bought the machine, and few of them working openly behind the curtain, like Mida Manjrekar, Johnny Lever ki wife, Sayaji Shinde, and who's not there is Chiranjeevi ka secretary, like that. So मुझे आपको ये बोलना है कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने देखा था कि लोग काम करते, उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उनको प्रेस्टीज भी चाहिए। पैसा तो चाहिए, टाइम इज मनी, यू अंडरस्टैंड। तो जो स्टोरी जो थी ना उस दिन डॉट सारे टक 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 कनेक्ट हो गए। अब समझे कि सिंगल प्रोडक्ट, प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने एमवे में काम किया है वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि जब मैं प्रोडक्ट बहुत बढ़िया इस पर कन्विंस्ड हूं, लेकिन बिजनेस तू कर बताने के लिए मुझे 100 बार फॉलोअप करना पड़ता है, बराबर है? और उसके बाद प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, मैं
मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ किसी के ऊपर। परसों मुझे हमारे एक लीडर ने बोला, नाम नहीं ले रहा, यहाँ बैठे, एमवे का डायमंड उतना नहीं कमाता जितना हमारा 6 और 5 कमाता है। करेक्ट है सर? तो पैसा तो चेहरे पे दिखना चाहिए ना, वो तेज नहीं दिखता। आप बहुत बड़ी बातें करते और तेज नहीं दिखता ना, तो सारी छोटे छोटे प्लान्स में होता है। लेकिन गोल्ड कोस्ट में या जापान लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा था, लोगों के पास पैसे होते थे। तो पैसा भी तो चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन ट्रेनिंग से क्या करोगे? प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पैसा नहीं है। बार बार 2000 रुपए देके इवेंट को आओगे, एनर्जी आएगी, और पैसा नहीं आएगा तो इवेंट जल्दी एनर्जी खत्म हो जाएगी। पैसा इज रियल एनर्जी, यू अंडरस्टैंड? सो क्या हुआ, मैंने देखा इसमें पैसा, अगर ये मशीन, अच्छा बाय द वे उसने प्राइस नहीं बताई समझने, तो मैं नहीं बोला, मैं थोड़ा सा ना इरिटेट हो गया। अरे मैं थोड़ी कोई नया आदमी बता ना प्राइस, भागूंगा नहीं। तो उसने नहीं बताई प्राइस, वो बताता तो भी मैं 100% ज्वाइन करता, बिकॉज आई हैड डिसाइडेड व्हेन इट क्लिक्ड इन माइंड। मैंने सोचा क्या होगी यार, लाख रुपया होगी और क्या होगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लाख रुपए से ज्यादा क्या सोचते थे। जब वहां पे गया तो मालूम पड़ा वो इट वाज मलेशियन रिंगेट, सम अराउंड दैट टाइम इट वाज अराउंड 2,40,000 प्लस एयर टिकट वगैरह वगैरह। बस मुझे यही करना था, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना था। मेरी पावर थी, मुझे नेटवर्किंग की पावर मालूम है, मुझे सपनों की ताकत मालूम है, मैं बेस्ट कर सकता हूं। मैं 50-60 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं हूं, ये मुझे मालूम है, मेरी मजबूरी है। समझो मेरी बात को आप। मैंने डिसीजन लिया, करने का डिसीजन लिया, पैसे नहीं थे। मेरा दोस्त उस कंपनी का सीईओ जो था यहीं पे रहता है, स्टैन, मेरी डेयरिंग नहीं हो रही थी उससे बात करने की कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा दोस्त था जिसने 40वें साल के बाद, जो आदमी जॉब को नहीं, जो आदमी पता नहीं क्या करता है नहीं करता, नेटवर्कर को कोई जॉब नहीं देता फ्रैंकली स्पीकिंग, उसने मुझे अच्छा जॉब दिया था। आई वाज अ हेड ट्रेनर फॉर दैट हांगकांग कंपनी। बाय द वे माय प्रोफेशन, आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी मास्टर ट्रेनर इन फ्रॉम रिचर्ड बैंडलर फ्रॉम 2000। ट्रेनिंग मेरी पैशन रही है ना। तो उसने जॉब दिया मुझे। अब उसने जॉब दिया और उसको मैं बोलूं भाई तेरा जॉब छोड़ रहा हूं मैं, तो पहले बोलेगा, उसने बोला वैसे, पागल है क्या? उसने वही एग्जैक्ट वर्ड्स बोले, पागल है क्या, तेरे को कोई जॉब देगा क्या? जॉब करना ही नहीं यार। अच्छा बता क्या करेगा, क्या के लिए जॉब छोड़ रहा है? स्टन, ही इज माई एज, जस्ट 6 months का हमारा गैप है, एंड वेरी मच वेल विशर ऑफ माइंड। ही वॉज माई अपलाइन इन इंडियन नोनी। अभी उसने खुद की कंपनी खोली है। तो दैट टाइम ही वॉज द सीईओ ऑफ दैट हांगकांग कंपनी। मैंने बोला भाई एक 3 लाख की मशीन है वो बेचूंगा। उसने ऐसा पागल हो गया, 3 लाख की मशीन नेटवर्किंग में? मैंने बोला हाँ। मैं 12 मार्च को मैंने ये देखा, ये सब हुआ मेरे साथ। 15 मार्च को मैंने डेमो देखा था। मैं मिंगवे को, जो मेरा यंग मेंटर है, जो मेरे अपलाइन में, सैम सिया का बेटा, उसको पहली बार मैंने मिला। हम दोनों एक दूसरे से इंप्रेस हुए। उसको लगा ये कोई जेन्युइन आदमी बंदा बैठा है जो सही में करेगा। दे वर फेड अप विथ इंडिया दैट टाइम। यू अंडरस्टैंड? नेटवर्क मार्केटर हमेशा बातें करते, पैसा 3 लाख, अरे 30,000 नहीं होता, 3 लाख कहां से होगा? आप समझिए मेरी बात को। बातें तो एकदम हर सर हम इससे करेंगे, पैसा दो, पैसा नहीं है। तो दे वर फेड अप, बिकॉज उनकी हर एक ट्रिप को कम से कम 2 लाख रुपए खर्चा आता था। मलेशिया से आओ और 4 5 स्टार होटल है वहां पे, सॉरी 4 स्टार मैरियट, वहां पे रहो, डेमोज दिखाओ, और फिर नेटवर्कर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और एक भी मशीन नहीं जाएगी। दे वर फेड अप फ्रॉम लास्ट 8-9 months। और फिर उसने मुझे देखा, एक बंदा बैठा यहाँ पे, मैं जॉब के बाद जाता था। 15 मार्च को मैं गया डेमो पहली बार, 16 मार्च को गया, बार बार जाता रहा। मुझे डेमो सीखना था, मुझे सीखना था कर क्या रहा है। वो देखता था, मैं थका हुआ रहता था हमेशा, लेकिन मेरी बातों में उसको कुछ लगा। उसने अपने फादर को फोन किया, सैम, ही कॉल्स हिज नेम बाय नेम, सैम वी आर एक्सटेंडिंग इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 months। एंड सैम वाज क्रेजी। अबे साले वापस खर्चा करवाएगा पागल लोग। इंडिया के बारे में बहुत अच्छा उस टाइम ओपिनियन नहीं था, बिकॉज वो लोग इंडियन नेटवर्कर्स को मिले थे। सी, मैं नेटवर्कर हूं, प्राउड हूं नेटवर्किंग प्रोफेशन के लिए, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। अब उसने मेरे पे ना दांव खेला, सर 3 महीने एक्सटेंड करते हैं, और ये 3 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया। द सिंपल रीजन, मेरे पास मशीन के देने के लिए पैसे नहीं थे, मुझे किसी से मांगने नहीं थे। किससे मांगू? उनसे तो मांग नहीं सकता, उनके चेहरे पे दिखता था इंडियंस के लिए जो भी कुछ था।
अच्छा, बाय द वे, मेरा प्रोफेशन, जॉब के पहले मेरे पास कुछ मोबाइल्स का स्टॉक था, मैं सीडी में फ़ोन अनलॉक करके बेचता था इंडिया में, जब जॉब नहीं किया था तब। तो मैंने सोचा स्टॉक बेचूंगा, लेकिन 2014 अक्टूबर नवंबर में मैंने किसी के साथ में दिल्ली में एक ऑफिस खोला था करोल बाग में, और मैंने कुछ 4-5 लाख रुपए वहाँ पे लॉस किया था। तो आई हैड नो मनी इन पॉकेट, 10,000 रुपये भी शायद नहीं थे उस वक्त मेरे पास। तो वो मेरे पास हमेशा, मैं प्रोस्पेक्ट को कभी कभी लेके जाता था, मुझे पूछते थे, मतलब पूछते थे कि भाई मशीन, और मैं बोलता रुको रुको। अब मेरे पास 2 जेन्युइन कारण थे, एक तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो 3 महीना मुझे जॉब करना था। दूसरी बात, मुझे नोटिस दी थी मैंने 19 मार्च को जॉब छोड़ने की स्टैन को, तो मुझे 3 महीना जॉब करना था, क्योंकि उसको मैं ऐसे आधा अधूरा जॉब नहीं छोड़ सकता था किसी के, उसको जब तक कोई रिलीव करने के लिए नहीं मिलता, रिलीवर नहीं मिलता। एनीवे, मैंने मेरी मशीन 4 महीना लेट ली, 4 मंथ्स लेट। पैसा नहीं था मेरे पास। कितना पैसा नहीं था मेरे पास? मशीन का भी 2.5-3 लाख रुपए, करेक्ट है? जो मशीन के लिए अभी सोच रहे ना, उनको मैं शॉकिंग बात बता दूं। एक मेरा एवरेज मंथली चेक 50-60 लाख रुपए का है। तो 4 महीना लेट मतलब 2 करोड़ का लेट मैंने नुकसान कर लिया मेरा, 2 करोड़ रुपए का आज के तारीख में। 10 साल के बाद अगर मान लो महीने का 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया होगा, तो अब सोचिएगा 4 महीना लेट मतलब 2, 4, 5, 10 करोड़ का लेट। आप समझ रहे मेरी बात को? ये एक साथ अचानक से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत आता है, और फिर आपको लगता है यार वो 4 महीना लेट हुआ। मेरा भाई बैठा है यहां पे, हाँ, उसको जॉब छोड़ने की भी डेरी नहीं, 5 बन गया पार्ट टाइम। उसको मैं बोलता जॉब छोड़, 1 साल ऐसे ही काम, अबे साले तूने 50-60 लाख रुपए लॉस कर लिया। एनीवे, सो बोलना मुझे ये कि लेट नहीं करो। कैंगन इज, मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूं, कैंगन अ मशीन, अ बिजनेस विद आवर सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इक्वल टू 100% सक्सेस, 100% गारंटेड सक्सेस। कोई फेलियर नहीं इसमें। यू कैन क्विट द बिजनेस, नॉट फेलियर। एंड क्विटिंग इज वेरी इजी, दिया तो 3 ही लाख है, मशीन तो आई है साला, हाँ सॉरी, मशीन तो आई है ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे मशीन 3 लाख आई, सब कुछ ठीक है, तूने बिजनेस छोड़ा, करेगा क्या वही जो आज तक करते आ रहा है, और महीने का 3 लाख छोड़ेगा भाई मेरे। समझे मेरी बात को? शायद भाई हमारे 67 डेमोज, राइट, 67 डेमोज नो सेल, 68 डेमो फर्स्ट सेल, टिके रहे। मैं आपको बोलता हूं इस बिजनेस का करने का तरीका आपको आहिस्ते आहिस्ते आएगा। मैं आपको आज कुछ भी बोलूं, मेरी गारंटी है, मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊं, आप सुनेंगे, सब तालियां बहुत बजाएंगे, आप करेंगे नहीं। मैं एग्जांपल बताऊं यहां पे, अभी बताऊं? बहुत लोग मुझसे प्यार करते हैं, और मैं उनको बोलता हूं मेरे से प्यार करते हो, मेरे जैसा बनना चाहते हो, मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं कर रहे हो, कैसे बनोगे? आप समझे मेरी बात को? मैं भी आपको एग्जांपल बता दूं। कितने लोगों ने यहां पे क्वेश्चंस आर द आंसर वाली किताब ली है? हाँ, वही बात मैं बोलने वाला था। वो 100 रुपए की किताब है। देखो, एक तो पहली बात तो बहुत कम, एक बार फिर से कितने लोगों ने ली है? बस, थैंक यू सो मच। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है कि ये किताब बढ़िया है? इसके पहले सुना जाए, हाथ ऊपर करो पूरा। कम, ज्यादा हाथ होंगे, मुझे पक्का मालूम है। अभी सब लोग शर्म के हमारे हाथ नहीं ऊपर कर रहे। नहीं, आपको नहीं मालूम, मैं आपकी नहीं बात करूं, बट आप भी ऐसे ही करोगे। अच्छा, पक्का, ठीक है, चलो, इनका चेहरा देखे ना बाद में, ध्यान में रखना। मैं बोल रहा हूं किताब ले लो, 100 रुपए की किताब है। 100 रुपए की किताब लाइफ कैसे चेंज करे? ले लो, पढ़ो इसको, 10 बार पढ़ो, आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। देखो, एक होता है बुक पढ़ना, एक होता है एक्शन करना, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कभी ना कभी सट करके क्लिक होगा, क्यों वो इस किताब ने सिखाया था। आप समझे मेरी बात को? कैंगन मशीन इज वेरी गुड, बट अगर आपको अप्रोच करना नहीं आ रहा है तो लोग तो उनको जो समझना है वो समझ लेंगे। प्रैक्टिस के साथ, स्किल्स के साथ, जो बुक में बता रहा हूं उसके साथ आपको करेक्ट अप्रोच आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो लोग मेरी सुनते हैं,
तालियां बजाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि रात में घर में बीबी होती है, फिर से कहाँ गए थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लाइक दैट। हाँ, एमवे वालों की नहीं होती, एमवे वालों की बीबी के साथ सपने होते हैं। हाँ सही बात है, एग्जैक्टली। सो अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं तो आपके अकेले के सपने नहीं होने चाहिए, आपके बीबी के सपने होने चाहिए। समझे मेरी बात के? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सपने बीवी के बड़ा करेक्ट एग्जैक्टली। तो जब सपने आप दोनों के होते हैं ना, तो सपोर्ट घर से मिलता है। अदरवाइज पता नहीं घर पे नहीं आता, पता नहीं दोस्तों के साथ होता है, क्या क्या करते रहता है। उस दिन वो कंपनी की थी, वो कंपनी की थी, आज पता नहीं 3 लाख की मशीन बेच रहा है। कई सारे लोग हैं मेरे टीम में ऐसे जिन्होंने घर पे बताया नहीं था कि 3 लाख की मशीन है, कैसे ली थी, बताया नहीं था घर पे। फिर आज उनके घर से उनको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पानी काम करता है। आप समझे मेरी बात को? पैसा बाद में, पहले पानी काम करता है। तो क्या हुआ, मैंने मलेशिया गया मैं। चलो नाउ दिस इज ऑन ट्रैक। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो मौलवी साहब का है ना, बाद में मैं जब बताऊंगा तो बताना। तो बात क्या हुई, 4 महीने के बाद अराउंड जुलाई 10 और 11 जुलाई आई वेंट टू मलेशिया टू बॉट माई मशीन। बाय द वे, मैंने 19 जून को मेरा रिजाइन दिया, मुझे जॉब करना नहीं था। 3 महीने परफेक्ट 90 डेज मैंने नोटिस पीरियड के निकाले, और जैसे नोटिस पीरियड खत्म हुआ, मेरे पास थोड़े पैसे जमा थे सैलरी के, इसके उसके, कुछ मोबाइल का स्टॉक पड़ा था, वो मैंने बेचा और मैंने पैसे मलेशिया भेजे। लेकिन एक आदमी बहुत दिनों से अगर जॉब कर रहा है, पूरा शरीर थका हुआ है, परेशान है, तो पहले मैंने 10 दिन तो सोया। रियली आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रूथ। जितना पैसा कम था उतना पैसा जमा करते गया, सोया। फिर मैं जुलाई को मेरी मशीन लेने के लिए गया। इसके पहले मेरे साथ एक बात हुई थी। वो बात ये थी कि मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है मेरा, उसका वेट तभी 165 किलो था, और मैंने उसको ऐसे ही बोला कि भाई ये मशीन पानी वेट कम करता है। तो ही कुड नॉट बिलीव इट बिकॉज इट वॉज जापानीज। उसको जापानीज के साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस था, वही अपना जापान लाइफ वाला। जापान लाइफ जिनको नहीं मालूम, उनकी एक कंपनी थी जापान लाइफ, एंड देयर इज अ स्टोरी, है ना। गद्दी जापान लाइफ, 1 लाख की गद्दी, लाख की गद्दी पे सोते हो आज के 20 साल के पहले। एनीवे, उसने बोला सब जापानीज बिपनीज नाम होता, कुछ होता नहीं है, एंड इट वॉज अ ट्रूथ। जापान लाइफ, अ रियल जापान लाइफ नेवर केम टू इंडिया। इट वॉज अ कोरियन कंपनी बाय वसंत पंडित, उसकी अलग अलग स्टोरी, वॉट एवर। तो दैट फ्रेंड राकेश फर्नांडिस, उसने मुझे उड़ाया, ये सब बकवास होता है। लेकिन जैसे उसने मुझे उड़ाया, उसको लगा यार इतना ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसने मुझे बोला अच्छा बता तेरे को क्या फायदा हुआ। तो मैंने भी 2 ग्लास वाली स्टोरी बोली। बाय द वे, दैट स्टोरी 12 मार्च 2015, मेरे पैर में उसके बाद कभी दर्द नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज ऊपर वाले की देन है। एनीवे, सो उसने बोला अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, एक काम कर। अब मैंने मोबाइल के क्लाइंट थे जो उसके थ्रू पहचान किए हुए थे, प्रवीण भाऊ खरनार, वो वाशी जूही नगर में रहते हैं, लोनावाला में उनका बंगलो का स्कीम है, और उनको गाउट का तकलीफ है, क्यों उनको बता। मैंने बोला हाँ यार प्रवीण भाऊ को बताते। तो प्रवीण भाऊ थाना में डेमो देखने के लिए आए, थॉमस जब डेमो देने के लिए आया था, और प्रवीण भाऊ ने बोला अरे राजन मुझे मालूम है मशीन, मुझे पहला बार कोई मिला जो डेमो देखने के बाद ऐसा बोला, मुझे मशीन मालूम है। वो भी 2015 की बात कर रहा हूं, अप्रैल मई की बात होगी। ये मशीन अमेरिका में मिलती है। मैंने बोला नहीं सर, अमेरिका में बनती है। मैंने बोला नहीं सर, अमेरिका नहीं है, जापान में बनती है। नहीं अमेरिका में बनती है। मैंने बोला कैसे, जापान में बनती है। नहीं, मेरे क्लाइंट है दर्शना, बहुत इस मशीन के बारे में बोलती है कि प्रवीण भाऊ ये मशीन लो, अमेरिका से आएगी, अमेरिका से आएगी। नहीं प्रवीण भाऊ ये मशीन जापान में बनती। चलो ठीक है। दूसरे दिन गए लोनावाला, वो दर्शनों को बोला उन्होंने कि ये मशीन है क्या, फोटो दिया था उन्होंने। दर्शना बोली यही मशीन है, कहाँ मिली तेरे को। बोलते मलेशिया से आए थे। अच्छा मलेशिया मिलती मशीन। दर्शन वॉज क्रेजी फॉर कैंगन वाटर। तो वो अमेरिका जाके कैंगन पानी पीते, उसको रिजल्ट था। वो उसने अप्रोच किया प्रवीण भाऊ के मशीन ले लो वगैरह, तो मशीन दोनों को पता थी। वो लेडी शी वॉज अ कैटलिस्ट, यू अंडरस्टैंड कैटलिस्ट। वो हमारे स्टेज पे आते हैं ना मराठी रंगभूमि पे, पाहुणी कलाकार मतलब गेस्ट अपीयरेंस। वो आई और उसने बड़ा चमत्कार, मतलब जो चीज कुछ महीने डिले होने वाली थी उसकी वजह से फास्ट हुई। उसने क्या किया, उसने बोला प्रवीण भाऊ को मुझे मशीन लेनी है, अमेरिका जाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, मलेशिया में सिर्फ 20-30 हज़ार में टिकट मिलती है, मलेशिया घूम लेंगे और आपकी और मेरी मशीन लाएंगे।
मेरी मशीन नहीं थी। मैं बात कब कर रहा हूँ, अप्रैल मई के आसपास की। अच्छा, तो प्रवीण वो राकेश को बोले चल मलेशिया जाएंगे, मशीन लेके आएंगे। अब तीनों गए, पैसा तीनों के पास था, मेरे पास नहीं था। तीनों ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, तीनों ने मशीन ले गए। अब आप बोलेंगे कैसे हुआ? तो देयर वाज अ सिस्टम, इट वाज अ कंसाइनमेंट मशीन, मीन्स यू कैन बाय अ मशीन नाउ, लेटर यू कैन टेक आईडी, यू अंडरस्टैंड? तो जो मशीन में मैं सोच रहा था जॉब छोड़ने के बाद पैसा जमा हो जाएगा फिर मशीन लूंगा, अब मेरी इमरजेंसी आ गई क्योंकि उस कंसाइनमेंट मशीन का कुछ पीरियड होता है। थैंकफुली मेरा नोटिस पीरियड खत्म हो रहा था, जून महीने में मैंने पैसे रिमिट किए वहां पे, जुलाई में मैं मेरी मशीन लेने के लिए गया। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये तीनों मशीनें, खैर उन्होंने सुना था, प्रवीण भाऊ वगैरह ने, मेरे बोलने पे गई, मेरे भरोसे पे गई, है ना। और मुझे बहुत खतरनाक ख्याल उस टाइम आया था, आज वो खतरनाक बिल्कुल नहीं, कल उस टाइम पे बहुत खतरनाक था। वो ख्याल ये रहा कि राजन तेरे 2 क्लास में बहुत अच्छा हुआ और तू 10 लोगों को बड़ा जोर शोर से तेरी भाषा के साथ बताएगा, 10 लोग मशीन लेंगे और पता चला उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, 3 लाख गुना 10, 30 लाख और कर्जे में जाएगा तू। देयर वाज नो कॉन्फिडेंस बिकॉज देयर वाज नो टेस्टिमनी लाइक टुडे। प्लीज अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। नहीं, उसका इसकी भी एक स्टोरी है। मैंने बोला खतरनाक बात है, जॉब तो फिर मिलेगा, 30 लाख कर्जा हो तो कहां से लूंगा, बाप रे। मैंने क्या किया, मैंने सोचा मलेशिया सिर्फ मशीन लाने के लिए नहीं जाऊंगा। ये लोग बोल रहे ना, क्योंकि मलेशिया मैंने तब तक नहीं देखा था, एक हाथ दूसरी फॉरेन ट्रिप की थी मैंने, मलेशिया नहीं देखा था। मलेशिया में इतने मशीनें, मलेशिया ऐसे, भरोसा था उनके पर। मैंने बोला 8-10 दिन रुकूंगा और सही में देखूंगा कि रिजल्ट है ना, अगर रिजल्ट होगा तो ही मैं आगे की बात करूंगा, नहीं तो छोड़ दो। बहुत लाइफ में पैसा कमाया, गवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 10-11 जुलाई के आसपास वहां पे पहुंचा। आई थिंक 10 जुलाई इट वाज संडे, 11 जुलाई ऐसा कुछ संडे मंडे था। मैं गया और मैंने मंडे के दिन जब मैंने सुबह ऑफिस, मतलब जो नेपाली थे वहां पे उनसे किन मैंने ऑफिस खोला, फिर रात को मैंने ऑफिस बंद किया और ऑफिस में बैठा रहा मैं, और मैं सबको पूछता रहा कि सर पानी का सही में रिजल्ट है क्या, इंग्लिश, गुड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, पानी का सही में रिजल्ट है क्या, पानी का सही में रिजल्ट है क्या। और मैं आपको बोलूं पहले दिन में सोल्ड हो गया पानी के ऊपर। वाओ, क्या क्या रिजल्ट थे, क्या क्या रिजल्ट थे, मेरे लिए सारे रिजल्ट नए थे। आप समझे मेरी बात को। दूसरे दिन मैंने वही किया, बाजू में मेरा होटल था, मैं गया दूसरे दिन फिर से वही, सर रिजल्ट बताओ, सर रिजल्ट बताओ, मैडम व्हाट इज द रिजल्ट। रिजल्ट्स आर एस्टोनिशिंग ऑफ द वाटर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे वो कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं था। मैं मशीन के लिए फैंटास्टिक। अब जो लोग वहां पे मुझे, मेरे से जिनसे मैं बात कर रहा था ना, वो सारे पैसे वाले लोग थे, फेरारी पोर्शे लेके आते थे, और मैं तो कैंगन पैसे के लिए कर रहा था, मुझे तो पैसा चाहिए था, प्रोडक्ट तो है ही बेस्ट। प्रोडक्ट बहुत सारे बेस्ट होते ना, यू बाय एप्पल फोन, पैसा मिलता है क्या? हाँ, कैंगन यू बाय फॉर हेल्थ प्लस मनी, फ्रैंकली स्पीकिंग, एटलीस्ट मी और मे बी बहुत सारे आप में से लोग। और 14 तारीख को, मतलब नेक्स्ट डे वो दिन निकला, मैं सबके ऐसे इंटरव्यू ले रहा था, अचानक से एक टोपी वाला, मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, यू अंडरस्टैंड, 65% मुस्लिम्स, और एक जो अभी तक जो मैंने देखे थे सारे चाइनीज थे, मोस्ट ऑफ देम। एक बढ़िया सा टोपी पहना हुआ, एक बढ़िया सी छोटी सी बच्ची से हाथ में एक बंदा आया। मेरा बचपना पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में गुजरा है, तो मैं समझ गया, जब मैं उसकी बैकग्राउंड समझा, ही वॉज अ मौलवी। मैंने बोला अच्छा मौलवी है ये, मैं जिसके साथ जा सकता हूँ नजदीक बंदा है। क्योंकि मौलवी इन इंडिया ऑल्सो द सैलरी मस्ट बी अराउंड 15-20,000. It is not huge salary, but if he can buy a machine and being a धर्मगुरु, झूठ तो बोल नहीं सकते, अगर वो मशीन बाय करता है और कुछ करता है तो इसकी स्टोरी और इसकी मेरे से मैच हो सकती है। तो मैंने अभी तक प्रोडक्ट पर तो सोल्ड हुआ था, मुझे इंटरेस्ट था भाई पैसा कितना आता है बता, क्योंकि मैं बाकी लोगों को अभी पैसे वाले से क्या पूछूं तेरे को कितना पैसा आता है। आप समझे मेरी बात को। बट ये बंदा जो था, इससे मुझे बहुत बढ़िया बंदा था, वफ्ती मोहम्मद हिज नेम, स्टिल माई गुड फ्रेंड। तो उसको जब मैंने देखा और मैंने उसकी बैकग्राउंड जानी, तो मेरे मुंह से वो वर्ड निकले
कि कैसे कुछ तो वर्ड ऐसे निकले कि इंटरप्रेट कुछ अलग हुआ, इंटरप्रेट ये हुआ कि मशीन कैसी अच्छी है। आई वॉन्ट टू नो हाउ इज द बिजनेस, पैसा पता मतलब यू अंडरस्टैंड। मेरी 2-3 दिन के बाद मुझे पैसा चाहिए था कि कितना सही में पैसा आता है कि नहीं आता। लेकिन उसने भी वही सोचा कि मैं पानी का पूछ रहा हूं, तो उसने बोला आई बॉट दिस मशीन फॉर माई दिस यंग डॉटर, जो उसकी गोद में थी। मैंने बोला उसको इसके लिए, क्योंकि 3 साल से नीचे वाले बच्चे को पानी नहीं देना, और 14 महीने मतलब 3 साल की थी नहीं वो। उसने बोला बच्ची जब मां की पेट में थी तो इसके मां को मतलब हमको मालूम पड़ा कि इसके किडनी में ट्यूमर है, कैंसर, दैट इज कॉल्ड विलियम्स ट्यूमर, नॉट विलियम्स ट्यूमर। तो मैंने बोला फिर क्या हुआ? उसने बोला कि मां को हम पानी पिलाते रहे, डॉक्टर ने बोला कि बच्ची बचेगी नहीं, अबॉर्ट कर लो, बट इन मुस्लिम दे धर्मगुरु अबॉर्शन की बात सोच ही नहीं सकते, 6वीं बच्ची थी उसकी वो। तो उसने बोला नहीं, जो भी होगा ऊपर वाले ने दिया मैं वही करूंगा। पानी पिलाता रहा, बच्ची पैदा हुई। अनफॉर्चुनेटली उसको कैंसर था। उसके किडनी में 1 किलो का ट्यूमर था। कैन यू इमेजिन? बच्ची के 1 किलो का ट्यूमर था उसकी बच्ची को, दैट विलियम्स ट्यूमर। किडनी 3रे महीने में निकालनी पड़ी। और जब मैं इस बच्ची को मिला हूं तो बच्ची जो थी इट वाज 14 जुलाई, मुझे दिन बराबर से याद है, 14 जुलाई 2015। बच्ची 14 महीने की थी और उसने बोला अब ये बच्ची आज कैंसर फ्री है, डिक्लेयर डॉक्यूमेंट। मैंने बोला ओके, टेस्टिमोनी बहुत हुए थे, इंप्रेस तो था ही। मैंने स्टोरी लिखी, मुझे याद है मैंने स्टोरी लिखी मेरे मेल में और मुझे ही भेजी, क्योंकि इट वाज अ फैंटास्टिक टेस्टिमोनी कि यार, वो मेरे पास आज भी मेल है, मैं दिखा सकता हूं, 14 जुलाई का वो भेजा हुआ। मैंने लिखा है मौलवी ट्यूमर, लाइक दैट। फिर मैंने उससे पूछा भाई पैसा आता है क्या? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं, देखिएगा ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि भाई जो आदमी गरीब है, गरीब इन द सेंस जो उतना ज्यादा नहीं, पोर्शे और फरारी वाला नहीं बच्चा, आदमी, वो आदमी आया होगा कैंगन में, क्यों आया होगा? जनरली करता होगा तो पैसे के लिए करता होगा, क्योंकि ये मेरी थॉट थी, मेरी समझ थी, मेरे सोच थी वो। तो उसने बोला राजन भाई दिखाता हूं। दैट डे वाज 14 जुलाई, सो ही वाज देयर टू क्रॉस चेक हिज बैंक स्टेटमेंट विथ हिज ओन स्टेटमेंट, लेट इट बी। तो उसने बोला मैं मेरा स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको। बाय द वे व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट कि जब इनकी मां कैंगन पीने लगी, बच्ची का रिजल्ट देखा, साथ साथ मशीन है घर में, आसपास बहुत सारे दोस्त थे, पानी पिलाते गया, रिजल्ट आते गया मशीन का। सी पीपल आस्क मी सक्सेस मंत्रा, द सक्सेस मंत्रा फर्स्ट इज कितना भी फेल्यूर आने दो, टिके रहो, टिके रहो। 67 demo no sell. I have one person, 91 demo no sell. Today he is a 62 and becoming dash to this month. So my point is tikero, that is first. Second is, if you want, if you want a fast success, please share a water. Please share a water. Please share a water. Why? देखिएगा आपको तो पानी के ऊपर बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपके घर में 2-3 लोगों का बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनी है। लेकिन जब आप पानी शेयर करते हो ना, तो 100 लोग बाहर के पीते, जो रिजल्ट आपके घर में नहीं हो उनके बाहर दिखते आपको, एंड यू गेट अ कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स आउट व्हेन यू शो द डेमो। आज जब मैं डेमो दे रहा हूं, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस उधार लिया हुआ है कि मशीन काम करती है। लेकिन जब मैंने देखा है कि डायलिसिस पेशेंट का क्रिएटिनिन कम हुआ है, कैंसर किसी का वो फायदा हुआ है, उसके ऊपर वो फायदा हुआ है, तो मैं ऐसे डेमो देता हूं। करेक्ट है? वर्बल लैंग्वेज, देयर इज अ वर्बल एंड देयर इज अ नॉन वर्बल लैंग्वेज। वर्बल आप कितना भी फेंको समझ में आता है, पता नहीं कैसे समझ में आता है। नॉन वर्बल आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, एनी लैंग्वेज, नॉन वर्बल समझ में आती है। करेक्ट है? तो क्या हुआ, इस बंदे ने मुझे उसका स्टेटमेंट दिखाया। बाय द वे इट वाज ऑल माय थॉट। मैंने उससे पूछा नहीं, कभी कंफर्म नहीं किया बात कि उसकी सैलरी कितनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से सर आप बैठे हो यहाँ पे, एक जस्ट माय थॉट, आई मे बी रॉन्ग, एक मौलवी की इंडिया में सैलरी क्या होती है? लगभग 20-25 हज़ार, उससे ज्यादा नहीं होगी सर?
मलेशिया 50,000 होगी रिंगिट में, बराबर सर? 50,000 में सब कुछ नहीं होता, राइट? फिर ये अगर आदमी काम कर रहा है, वो मौलवी है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है शिक्षक का, और उसके बाद अगर पार्ट टाइम काम कर रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कौन कितने लोग नए हैं यहां पे? एक बार फिर से आप में से कोई भी मुझे जवाब दे। एक आदमी जो 50,000 हाईएस्ट सैलरी इफ इज अर्निंग, व्हाट कुड बी हिज पार्ट टाइम इनकम? कैन यू टेल मी समवन? 50,000 में फुल टाइम ले रहा हूं, दिन रात मेहनत करके, ये एग्जैक्टली मेरे हाफ भी मुझे सैलरी का अगर मिलता है, आई एम वेरी हैप्पी, करेक्ट? सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट. Then he showed me his whole statement and he permitted me to click a photo of bottom. So there is a bottom. And if you can see here, हर दिन वो चेक आते. So it was, ये जो तारीख है 30 जून 15, क्योंकि 1 जनवरी से लेके जून तक के उसके चेक थे. You understand? The check was coming almost every day. तो 175 चेक थे उसके, ठीक है? 175 check and his earning was 6 months. The figure here is 3,36,308. 3 लाख राउंड फिगर करते, 3 लाख राउंड फिगर. महीने का कितना हुआ? महीने का कितना हुआ? 50,000 फुल टाइम और 50,000 पार्ट टाइम. बुरा है अच्छा है? अच्छा है. वो 50,000 रुपया नहीं था, रिंगेट था, और रिंगेट का वो उस टाइम 20 रुपया था. 10 लाख रुपीस पार्ट टाइम. नाउ बताओ कैसे था? अच्छा था? बहुत बहुत अच्छा था. दोस्तों, आई डोंट थिंक ही वाज 60 और 62 दैट टाइम. अगर पार्ट टाइम, वो भी 6 महीने का मैं देख रहा हूं, पिछले पूरे 14 महीने का नहीं देखा मैंने उसका. नेचुरली ग्रेजुअली बड़ा होगा, लेकिन अगर किसी बंदे को जो मेरे जैसा, आपके जैसा बंदा है, अगर उसको महीने का 10 लाख रुपया पार्ट टाइम आता है, तो मेरी उम्मीद तो 2 ही लाख रुपए की थी, ज्यादा नहीं थी. फ्रैंकली बोलता हूं मैं आपको. उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया. समझे मेरी बात को? और जब मैं इंडिया में आया, तब राकेश ने यहां पे काम शुरू किया था. राकेश की मशीन पहले आई थी. उसने बहुत लोगों को पानी देना स्टार्ट किया. और फिर कोई कैंसर का, जिसको 4 महीना बोला था, किसी को थायराइड का रिजल्ट, किसी को बहुत सालों से कंसीव नहीं हो रही थी लेडी, उसका रिजल्ट, और बहुत सारे रिजल्ट्स. तभी डेंगू बहुत चल रहा था, अगर आपको याद है 2015 में, 5 साल पहले. डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती थी. मुझे एक बंदे ने बताया, अच्छा बाय द वे, राकेश के घर से पानी बहुत जाता था. राकेश का होटल है वहां पे, अगर कोई जानता है, वहां पे टाटा हॉस्पिटल के सामने आपने देखा, कमलेश. तो राकेश के जो अंदर होटल है, वहां पे एक बेंच है, वहां पे लोग बैठते थे, पानी लेके थैली थी, मैं फोटो खींचता था, फिर एक्सपीरियंस पूछता था. सेम लाइक मलेशिया. क्योंकि मैं तो पानी नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो पानी इंडिया में पी रहे हैं उनके रिजल्ट मुझे भी जानना जरूरी है. तो मुझे लोग बताते थे. एक रिजल्ट मुझे याद आया. दिन था 16-17 सितंबर 2015, और उसने बोला 13 सितंबर को रविवार था, मेरी बीबी के डेंगू हो गया और 14,000 प्लेटलेट आ गई. डॉक्टर ने बोला अभी एक दिन तो अगर उसका इंतजार करेगा तो इसकी प्लेटलेट 10,000 हो जाएगी, आईसीयू में दाखिल करना ही पड़ेगा तेरे को. अच्छा, बीबी और बच्ची दोनों को. क्या हुआ? इस बंदे को कैसे मालूम मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग पानी वहां पे बहुत देते थे. इसने पानी पिलाना स्टार्ट किया, और संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 4 दिन के बाद वो प्लेटलेट्स पहुंची 3,29,000 विदाउट आईसीयू. मुझे आपको ये बोलना है, ये जो शेयरिंग है ना, कॉन्फिडेंस देता है. और जब आप को कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ जाते हो ना, तो मशीन का पैसा मांगने के लिए नहीं जा रहे हो. यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी. यू अंडरस्टैंड? वेन यू आर गिविंग समथिंग, यू आर कॉन्फिडेंट. वेन यू आर आस्किंग समथिंग, आप उतने कॉन्फिडेंट होते हो, आप लाचार होते हो, लेकिन आप दे रहे हो ना यहां पे. आप समझे मेरी बात को? अब देना कैसे, मांगना कैसे, स्टीम कैसे फास्ट है, मुझे बताया गया था. मुझे 2 सब्जेक्ट बताए गए थे, मैं बात करूंगा उसके ऊपर. तो दिस वाज माय शॉर्ट स्टोरी. फिर मैं आया इंडिया, मैंने काम स्टार्ट किया, और फिर वो इतिहास बन गया. खैर, मेरे तीसरे महीने का चेक 2,65,000 था, 11.25 लाख था. 6 मंथ माई चेक वॉज 23 लाख रुपीज दैट टाइम. सो दिस वॉज बढ़ता गया. मेरी टीम बहुत फास्ट थी. बाय द वे, बॉम्बे में जो काम नहीं होता, मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, एक्सपीरियंस काउंट्स. बॉम्बे के बाहर बहुत ज्यादा काम होता है. उसके 2-3 रीजन है. फर्स्ट थिंग, सोशली लोग ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट ज्यादा होता है. और तीसरी बात, अपॉर्चुनिटी कम होती है, टाइम ज्यादा होता है. यू अंडरस्टैंड? सो बॉम्बे से लीडर्स निकलते हैं,
मेरे जैसे, शाहिद भाई जैसे और आप जैसे, यहाँ पे हमारे अर्जुन भाई बैठे हैं, बहुत लोग, नरेश है, हेमंत मिस्त्री जी, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, वी आर ऑल लीडर्स। हमारे मोहनपुर का साहब, काम बॉम्बे के बाहर ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों के पास टाइम ज़्यादा होता है, सोशली स्ट्रेस ज़्यादा होता है और ईगो कम होता है। मैं सब जानता हूँ, आप समझे मेरी बात को। सो देयर आर रीजंस एनीवे, बट आप अभी नाराज नहीं होना, मायूस नहीं होना, अरे मेरे तो बॉम्बे में ही लोग हैं, डोंट वरी, आपके लोग जो बॉम्बे में उनके लोग बाहर है, वो समझ रहे हो आप मेरी बात को, है ना। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाई वी शुड बी डूइंग कैंगन, व्हाई, क्या मुझे बता सकता है कोई ये व्हाई क्या हो सकता है? आपका पर्सनली बताना, डोंट वरी, यू आर स्पीकिंग टू जस्ट टू मी, मत सोचना बहुत लोग सुन रहे, और सुनते तो क्या है, सबका वही है, आप समझे मेरी बात को। ए लोन फ्री लाइफ, करेक्ट, लोन फ्री लाइफ। सर आपका क्या, चतुर्वेदी जी? लोन फ्री लाइफ, और क्या? ड्रीम्स, व्हाट ड्रीम्स? ड्रीम्स ही पूछ रहा हूं मैं। लाविश लाइफ, यस मैम प्लीज। शांति, पीस ऑफ माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दैट इज द करेक्ट वर्ड, पीस ऑफ माइंड। मैं बीबी को लेकर जा रहा हूं, पहले भी जाता था, मतलब मैं हम स्टोरी बता रहा हूं अपने एनिवर्सरी पे वगैरह वगैरह, तो मुझे प्लीज एक्सपीरियंस अगर आपको भी है तो मुझे हाँ बोलना। बीबी और बच्चे बोले कौन सा आइसक्रीम मंगाया, क्या मंगाया, और आप राइट साइड देख रहे हो कितनी प्राइस है, करेक्ट है? फिनेंशियल फ्रीडम, कि फिनांस भी है और उसको एंजॉय करने का टाइम भी है, मैं उस पर बात करूंगा आज। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा लेकिन एक चीज आप लैक करते हैं। यस, वांट टू स्पीक? सॉरी, हेल्थ, यस। सी आई टेल यू वन थिंग, जो भी आगे वाली स्टेज होगी उसका बुनियाद हेल्थ ही है। अगर कैंगन हेल्थ नहीं देगा हम आगे की बात कर ही नहीं सकते, तो हेल्थ इज कंसिडर्ड, यू अंडरस्टैंड। बट आई टेल यू, हेल्थ, आप वैसे भी मान लो हेल्दी हो, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, कितने लोग जॉब, बहुत लोग जॉब करते हैं यहां पे। मुझे, मैं कल एक एचडीएफसी के एग्जीक्यूटिव को मिला, कहता है 400 मेल चेक करने पड़ते हर दिन, कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करते हैं। कोविड के बाद और ज्यादा खतरनाक है, रात को 10 बजे भी कौन कॉल होते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, नॉट ओनली जॉब गोयर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो दिन की हर दिन दुकान खोलते हैं, अपनी फैक्ट्री खोलते हैं, क्या आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है? पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ, शांति है और हेल्थ इसके लिए क्योंकि स्ट्रेस कम है। स्ट्रेस होता है लाइफ में, थोड़ा बहुत भागना पड़ता है। अभी मैं कार लेके आ रहा था तो ड्राइवर नहीं, तो मैंने जहां पे 1 घंटा दिख रहा था वहां पे हर मिनट में 5 मिनट बढ़ रहे। स्ट्रेस ऑलवेज देयर, डोंट वरी। बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डायबिटीज और बीपी और पता नहीं क्या क्या, दैट इज नॉट गुड लाइफ, राइट? हेलो, आर यू विथ मी? हेलो, मैं आपको बता रहा हूं अभी कैंगन क्यों करना है। अ सिंपल फॉर्मूला, आपके और मेरे 80% लोगों के जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम का माध्यम, मतलब ड्रीम पूरा करने का मीडियम क्या है? अगर आपको लेविश कार चाहिए, सर क्या चाहिए आपको? मनी, हेलो, मनी, करेक्ट। सो हम सब लोग, अच्छा लगे बुरा लगे, या तो मनी, पैसे के पीछे भाग रहे, पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा टिकाने के लिए भाग रहे, करेक्ट है? ओके, सो नाउ जस्ट डू दिस लिटिल क्रॉस सो दैट, ये लोग सब सुने, देखिए, अब वहां से घुमाइए थोड़ा सा, ओके, थैंक यू। तो आपको भी देखिए, सबको देखिए, सी, सी, मनी, आप मुझे बताना, क्या पैसा सबके पास सेम है? नहीं है ना। हेलो, जॉब सब लोग देंगे, मन आएगा, सब लोग मन में ही मन बात करते। मनी नहीं है ना सबके पास सेम पैसा, ओके, लेकिन सबके पास सेम क्या है? टाइम, करेक्ट, करेक्ट। सो आप बताओ, आपके मेरे घर में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं जनरली? क्या सपने होते हैं? फॉरगेट कैंगन, सपने क्या होते हैं? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, प्रोफेशनल बने, सीए बने, व्हाटएवर। खैर इंजीनियरिंग के कॉलेज भी कम हो रहे, अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है ना। इंजीनियर से भी कुछ दूसरा जॉब करे, लाइक दैट इज अ सिचुएशन ऑफ
होल वर्ल्ड नाउ, राइट? बट मुझे बताना, आप लोग जो जॉब करते, जॉब जो ढूंढते हो करते हो, उसका बुनियाद क्या होता है कि पढ़ा कितना है, करेक्ट? हेलो, एजुकेशन कितना है? और एजुकेशन इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। कितना भी गरीब आदमी उसको पूछोगे आप बच्चे पे कितना खर्चा किया, कम से कम 8-10 लाख रुपए खर्चा किया होगा उसने, बराबर है? और जो फिर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर हम सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, और उसके बाद कहां करते हैं मालूम है? डॉक्टर के ऊपर। क्योंकि बच्चों को लोन ले, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लेना है, उसका स्ट्रेस तो हमको झेलना है ना, राइट? तो पैसा डॉक्टर को तो जाना ही जाना है, राइट? एनीवे, दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज आपका बच्चा पढ़ा पढ़ा पढ़ा, लेकिन आज उसके पास अगर जॉब नहीं है तो व्हाट इज इट कॉल्ड? जॉबलेस, राइट? अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड। अब मुझे बताना, इस अनएम्प्लॉयड के पास टाइम है कि नहीं है? टाइम बहुत है। पैसा कितना है? जीरो। पॉकेट भी नहीं मांगते मांगते बेचारे शर्म आ जाते हैं, जॉब नहीं मिल रहा, इंटरव्यू कर रहे, डिप्रेस हो जाते हैं, राइट? बाय द वे, आप लकी हो, आपको जॉब मिल गया, या हो सकता है कि आपने एक छोटा सा अपना स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल एम्प्लॉयमेंट कुछ खोला, दुकान है, फैक्ट्री है, कुछ तो खोला। पहली बात है, कितना भी छोटा धंधा हो, कम से कम कितने पैसे लगते हैं? कम से कम 5 लाख रुपए तो लगेंगे, 5-10 लाख रुपया। दुकान भाड़े पे ली, दुकान में माल भरा, लाइक दैट, ओके? जॉब की बात करते हैं। जॉब जो बंदा ज्वाइन करता है, पहले कुछ दिन तो पहली सैलरी भगवान के पास होता है। बाद में क्या होता है मालूम है? कि जॉब पे भागना है, ट्रेन नहीं मिल रही है, तो आदमी पहली बाइक लेता है लोन के ऊपर। लेता है कि नहीं लेता है? लोन स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जॉब जैसे जॉब का लोन ईएमआई स्टार्ट नाउ जा रहा है। प्रमोशन हो गया, एक छोटी सी कार ली, अब घर के माँ बाप पीछे पड़ते, भाई तूने लिखाई पढ़ाई की, छोटी सी कार है, अब शादी कर ले। तुम भी परेशान, मैं भी परेशान, बराबर है? जिसकी शादी नहीं उसके पीछे पड़ते, भाई हमने खाए तू भी खाए लड्डू। तो क्या हुआ फिर? शादी के लिए लड़की देखो देखो, बाद में शादी का खर्चा सर ने बोला किसके ऊपर? कुछ तो लोन निकालना ही पड़ता है, बराबर? तो उसका ईएमआई। फिर क्या होता है, जो सबके 80% घर में तो होता ही होता है कि बीबी को प्राइवेसी नहीं मिलती। और खैर आजकल बीबी भी जॉब पे होती है, तो दोनों जब घर में आते हैं तो बीबी बोलती मैं थक के घर में आई हूं और सासू मां कुछ नहीं कर रही है। या मान लो घर पे है तो बीबी देखती है आती ही, सॉरी सासू मां देखती है आती ही कहां जाता है? बीबी के पास जाता है, देखा इसकी शादी कर ली और ये क्या कर रहा है। समझो मेरी बात को? और अगर कहीं गलती से मां को मिलने जाए तो क्या बोलेगी? बीबी बोलेगी। तो इसकी सैंडविच होने लगती है। फिर डिमांड आती है, अभी अपना एक घर होना चाहिए, करेक्ट है? हेलो, विद अ गुड और बैड वॉट एवर द रीजंस, एक घर होना चाहिए। यहां पे बेचारे की जॉब बढ़ रही है, उसकी सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ईएमआई भी बढ़ रहे हैं, अब घर का ईएमआई तो और बढ़ा, बराबर है? और आखिर में क्या हो रहा है? सो आखिर में क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? कि आदमी की सैलरी बढ़ रही है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, ईएमआई भी बढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, लोगों के घर के ये हफ्ते चुकाने में पूरा उम्र गुजर जाता है कि नहीं है? करेक्ट है? सो लाइफ इज फुल ऑफ ईएमआईज एंड नो मनी। थोड़ा बहुत सेविंग होता है, महीने का 500 रुपया, महीने का 1000 रुपया, 2000 रुपया। जॉब सी इट्स अ लाइफ, करेक्ट? क्या इसके पास जो जॉब गोर है उसके पास पैसा तो नहीं है, टाइम है क्या? नहीं है टाइम। टाइम नहीं है। शाम को रात को लेट आता है, संडे को आराम करता है, जितना मिले सोने को उतना सोता है, कभी कभी दोस्त एक आध बार मिल जाते, टाइम अपने लिए उतना नहीं होता, करेक्ट है? ओके, सेम थिंग विथ सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके पास तो ज्यादा लफड़ा है, उसके पास तो बिल्कुल दुकान रात को खोलो। मैं एक बंदे को मिला कल कल्याण में, सरदार जी हो, पैशनेटली अपना कार का वर्कशॉप चलाते हैं, कर्जा ही कर्जा सर के ऊपर, नो टाइम, जैसे तैसे मुझे मिलने के लिए आए। तो टाइम नहीं होता सेल्फ एम्प्लॉयड के पास भी, और कर्जा होता है तो पैसा भी नहीं होता। अब आते उन लोगों के पास जो शायद आप में से यहां पे कुछ लोग बैठे हैं, जो लोग एक इंडस्ट्री चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, राइट? पैसा मेरे पास बहुत है, लाइट टाइप। आप मुझे बताइए
क्या सब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जितना दिखता है उतना पैसा होता है क्या? नहीं। कुछ के पास होता होगा, कुछ के पास नहीं है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, कई सारे एग्जांपल्स हैं। आप में से कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने नेचुरली 260, 300, 400 रुपए की सीसीडी में कॉफी पी होगी, बहुत लोगों ने पी होगी कभी ना कभी सीसीडी में बैठ के। कैसा एम्बियंस है वहां पे वेटर नहीं आता पूछने के लिए, आपने एक कॉफी ली 250-300 रुपए की जापी, राइट? तो बहुत लोग कभी कभी जाते साल में एक बार सीसीडी में बैठने के लिए। सॉलिड एम्बियंस है। सीसीडी की क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंचाइजी मिलने के लिए भी बहुत पैसा जाता है। सोचो जिसकी इतने सारे फ्रेंचाइजीज है, सीसीडी का ओनर, क्या उसके पास पैसा नहीं है? उसके पास पैसा है। द वर्थ वॉज अराउंड 1000 करोड़। अब मुझे बताइए 1000 करोड़ कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। यू विल बी वेरी हैप्पी विथ, ऑफ कोर्स आई विल बी वेरी हैप्पी विथ 1000 करोड़, बट दैट पर्सन, आई फॉरगॉट हिज नेम, he commit suicide. A owner of CCD committed suicide. दिखता है वैसा होता नहीं है। 1000 करोड़ का वर्थ था और 4000 करोड़ का कर्जा था, गवर्नमेंट के टैक्सेस पीछे थे। He was a जमाई ऑफ ex CM ऑफ कर्नाटका। तो दिखता वैसे होता नहीं है। अभी इस स्टोरी में कल किसी को बता रहा था, तो उसने बोला बस वाले जो थे सेठी या सेठ समथिंग वर्ली सीलिंग पे, जिसने आत्महत्या की, कितने सारी बसेस थी उनकी। भाई साहब टेंशन बहुत होता है, समथिंग कितने सारे टेंशन से। तो ये ऐसी बात नहीं है कि पैसा बहुत है दिखता वैसा है। और इनके पास, हेलो, इनके पास टाइम है क्या? नो टाइम। क्या कोई डॉक्टर एकदम प्रोफेशनल पैसा कमाने वाला डॉक्टर एक महीना अपना क्लिनिक बंद करके स्विट्जरलैंड जा सकता है क्या? पैसा है, क्या करना है उस पैसे का? जो पैसा आप एंजॉय नहीं कर सकते, जब आपका समय है, जब यंग है आप, एनर्जी है आपके पास, तब आप पैसा नहीं कर सकते। मैं जब कभी भी फॉरेन जाता हूं तो मुझे केसरी ट्रैवल्स वाले और वीना ट्रैवल्स वाले मुझे बहुत सारे बैग्स मिलते हैं। मालूम है ना आपको, ट्रैवल कंपनीज। मजे की बात यह है कि ये सर्वे है कि फॉरेन ट्रिप्स करने वाले ज्यादा लोग दो कम्युनिटी के होते हैं। एक कम्युनिटी आप पहचानेंगे, वो है गुजराती, और दूसरी कम्युनिटी कौन सी मालूम है आपको? मराठी। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दिस। फॉरेन ट्रिप्स करने वाले मैक्सिमम लोग गुजराती और मराठी होते। आप बोलेंगे गुजराती समझ गए, मराठी कैसे? मराठी बेचारा पैसा जमा करता है, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, उसका सपना होता है। सही में, नॉट जोकिंग। आप मुझे बताओ, स्विट्जरलैंड जाता है रिटायर्ड होने के बाद, जब दांत नहीं खाने को और घुटने में ऐसा दर्द है, तो वो स्विट्जरलैंड जाके क्या करेगा भाई तू? क्या करेगा? जब तेरे पास एनर्जी नहीं है तो फॉरेन घूम के क्या करेगा? फॉरेन तो तब घूमना चाहिए, पैसा तो तब होना चाहिए जब आपके पास एनर्जी है और टाइम है। करेक्ट है? सो नाउ व्हेन यू डू कैंगन बिजनेस, आई टेल यू माय स्टोरी एंड दिस इज अ एग्जांपल। व्हेन यू डू कैंगन बिजनेस, why they say sir, why you are doing kangan business? For Arjun Adhikari, for Rajan Manjrekar, for yourself? माझ्या स्वतःसाठी मी करतोय, राइट? एंड आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। इट्स माई बिजनेस, माई बिजनेस स्टार्ट्स अंडर माई कोड। हाँ, करेक्ट? और जो भी है मेरा अपना फ्रेंचाइजी है, इफ आई एम 6A, 7, 6A, whatever, that is my franchisee. Now what's happened? मैं कहीं घूमने जाऊं तो क्या राजू देसाई डेमो दिखाना बंद करेगा? When I share my photos, I am doing this. You know, people get inspired. अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। करेक्ट है? और फिर क्या होता है आपके पास कि आपके पास you become, see, I tell you one chart, share one chart. This is 6A. Okay, you become 6A. दिख रहा है? यहां तक दिखेगा आपको? Okay, मैं ऊपर दिखाता हूं। When you are becoming 6A, एक रफली आपका 25 लाख के आसपास अर्निंग होता है। करेक्ट? 25 लाख। जिसको नहीं दिख रहा थोड़ा समझिए। 25 लाख रुपया अर्निंग हो जाता है लगभग, अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा भी होता है। माय फर्स्ट ईयर अर्निंग्स 6 से अर्निंग वाज 43 लाख रुपीज, तब मैं 25 लाख बोल रहा हूं, है ना? मतलब टॉकिंग लेस। आप जब 6A2 हो जाते हो, एक लगभग 50 लाख के आसपास अर्निंग है। कितने लोग यहां पे 6A है? 6A 25 लाख बराबर बोला मैंने? ओके, 6A2 कोई है? हो जाएंगे। एक 50 लाख के आसपास अर्निंग होता है। 6A2-2 एक लगभग 1 करोड़ के आसपास अर्निंग होता है।
हम लोग यहां पे स्टॉप करेंगे। 682 जो है, that 682 earns, by the way, this is earns around $1,000 a quarter. That is roughly 25,000 rupees a month. 25,000 rupees a month extra bonus. 50,000 rupees a month, 62-2 extra. मैंने जिंदगी में आज तक 6 महीने तक कभी दिखाया नहीं 62-2 बनोगे 50,000 एक्स्ट्रा आएगा। और फिर मेरा यही भाई मुझे बोलता है, दादा तू मुझे 50,000 नहीं बोला पर मंथ आएगा। मैंने बोला यार 50,000 पीनट से 5-10 लाख कमाएगा। अरे नहीं 50,000 बता, एंड दैट इज अ रियल थिंग। एक आदमी जो पहली बार डेमो दिखा रहा है, उसको जब आप बोलते ना हो कि ये कंडीशन में जब आप आओगे महीने का 50,000 आएगा, तो ही फील्स गुड, यू नो, बिकॉज सैलरी, इट्स लाइक अ सैलरी, एंड सैलरीड पर्सन ऑलवेज वांट समथिंग परमानेंट इन लाइफ, करेक्ट? सो अभी मैं बताता हूं उसके एक्सपीरियंस के बाद, उसके फीडबैक के बाद मैं बताता हूं। ओके, नाउ व्हेन यू बिकम 682-3, forget about accumulated earning, but now here you earn, and take my statement, कितना अर्न करते हो आप -3 पे मंथली बोनस? $5,000 per month, right? Hello? It's a minimum $10,000. Take my words. Minimum $10,000. Okay? So $10,000 मैंने मतलब 7-8 लाख 6-7 लाख रुपए आपको आ रहे हैं। -3 बनने के लिए लगभग आज से अगर आपने ठान लिया तो 3-4 साल बहुत हो गए। Don't worry, मैं बताऊंगा, just don't worry. See, he is excited now, and I want you to be excited. I want you to be excited because excitement brings success. Thank you, sir. So what happens when you become -3 और आपको जब महीने के $10,000 आ रहे हैं, आप खर्चा करो तब भी आएंगे, उड़ाओ एटीएम से निकालो तब भी आएंगे। आप गए स्विट्जरलैंड अपने बीवी के साथ, बीवी बोलती है और 1 महीना रुकेंगे ना, आप बोलते कोई बात नहीं, पैसा आता रहेगा, करेक्ट नो? आप स्विट्जरलैंड में, आप जिनीवा में, आप बुडापेस्ट में, आप कहीं पे भी हो, क्या आपकी टीम काम करना बंद करेगी? वो अपने लिए काम कर रही है, आपके सेंटर सारे काम कर रहे हैं, एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ? यू हैव इनफ मनी, कमिंग मनी, रिकरिंग मनी, एंड यू हैव इनफ टाइम to enjoy. That is a Kangen distributor, -3 distributor. Good it is. I know many of you have enough money, filthy rich money you are, but क्या आपके पास वो समय है? क्या आप अपना धंधा बंद करके 1 महीने के लिए बोल सकते हो कि चलो बीबी जाते हैं स्विट्जरलैंड? You can't, but I can because I am -3, right? Now मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये मैं 20 साल से सुन रहा हूं और लोगों को समझा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। और एक दिन क्या हुआ, 28 जुलाई 2017, मैंने काम कब स्टार्ट किया था? मैंने आपको बोला जुलाई 2015, एग्जैक्टली 2 इयर्स के बाद 20 जुलाई 2017 अंधेरी जेबी नगर, ये अर्जुन जी के टीम में एक जस्सी करके मैडम है, उनकी टीम को मैं डेमो दिखा रहा था, एंड दे वर सॉलिड इंप्रेस्ड, एंड दे सेड सर कल से डेमो स्टार्ट करते। मैंने बोला यस, सॉरी मैंने बोला यस एंड नो, व्हाई? दूसरे दिन मैं जर्मनी जा रहा था, मेरा जर्मनी ट्रिप था। व्हाई? आई हैड सम अचीवमेंट टू जर्मनी, डिसेल्डोर्फ में मेरा एक अचीवमेंट था, मेरा फेलिसिटेशन था, तो मैं वहां पे जा रहा था। मैंने बोला 21 तारीख को तो कल नहीं हो सकता, मैं 30 तारीख को वापस आऊंगा, 31 तारीख के बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़े से मायूस हुए हो। ओके, क्या हुआ उसके बाद? मैं 21 तारीख को जर्मनी पहुंचा। मैंने, आप मुझे बताओ, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, फ्रांस हो, बुडापेस्ट हो, आप सब दुनिया देख रहे हो, यूरोप देख रहे हो, क्या आप डेमो दिखाने गए वहां पे? डेमो तो नहीं था वहां पे, कोई ओआरपी मीटर नहीं था, कोई पेस टेस्टर नहीं था, कोई कैंगन नहीं था। मैं मजा कर रहा था, आई वॉज एंजॉइंग अ लाइफ अलोन, ऑफ कोर्स दैट टाइम बीबी वॉज नॉट देयर विथ मी, बट देन मुझे मैं ऐसा मत समझना बीबी नहीं था इसके लिए, बट दैट वाज व्हाट हैपेंड इज What happened is 27-28 तारीख के आसपास, बाय द वे तभी वहां पे नंबर नहीं चल रहा था, हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते थे इंडियन टीम के साथ भी। मुझे व्हाट्सएप पे एक कॉल आई, मैसेज आया कि क्या सर आप हमको अंधेरी एयरपोर्ट पे मिल सकते हो 30 तारीख को? मैं 30 तारीख को वापस आ रहा था। वो बोले कि सर आप डोंबोली जाओगे, तो डोंबोली जाने के बाद क्या होगा, आप 2-4 दिन तो वापस बॉम्बे नहीं आने वाले हो, तो हमारा मिलना वापस और आगे जाएगा। मैंने बोला यस आई एम फाइन विद दैट। मैं अंधेरी एयरपोर्ट में उतरा, 30 जुलाई का दिन था, वहां पे अंधेरी में कौन सा होटल हो, हैप्पी होम समथिंग,
बेटर होम्स, यस, बेटर होम्स में मैं मेरे बैगेजेस के साथ उनके साथ बैठा था। 10 दिन मैंने कोई एसएमएस नहीं देखा था और मुझे अचानक से एक चीज याद आई। मैंने बोला 2 साल हुए मुझे स्कैंगन में और मैं सही में स्विट्जरलैंड और यूरोप घूम रहा हूं, मैंने कोई डेमो नहीं दिखाया है, क्या मेरे अकाउंट में पैसा आया है? एंड बिलीव मी, मैंने मेरा अकाउंट चेक किया, 2 साल हुए थे मुझे, उस 10 दिन का चेक 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का चेक था, 5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आए थे। A 2 years hard work and 5 lakh rupees for 10 days, good or very good? That too, घूमते घूमते मजा करो लाइफ में और पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, खर्चा करो फिर से आ रहा है, परेशान, पैसा आ रहा है, क्या करूं? मैं आपको बोलता हूं, मुझे ऐसी परेशानी अच्छी है रट मैंने कैंगन क्यों ज्वाइन किया? मैंने बोला मेरा मिरावड में घर था, यहां पे एक शेयर मार्केट ट्रेडिंग में मैंने, जब मैं अकेला था, शादी नहीं हुई थी, मैंने घर बेच डाला। मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प की उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद मैं बेघर हो गया था, शादी नहीं हुई थी। तो लड़का दिखने में अच्छा है, कार भी थी इंडिका, करता क्या पता नहीं, घर नहीं है, शादी जैसे वैसे की मैंने, एंड इट वॉज अ गुड फॉर्चून। और उसके बाद फिर मैं परेशान रहा हमेशा कि रेंट के घर से यहां से वहां घूमता रहा। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा था मुझे बॉम्बे में घर चाहिए, बॉम्बे में घर चाहिए, बॉम्बे में घर चाहिए। मैं सबको बोलता था मेरा बॉम्बे में घर होगा, मैं मरूंगा तो मेरा आत्मा तो यहां पे भटकते हुए दिखेगा बॉम्बे में, ऐसा बोलता था सबको मैं, बॉम्बे में घर होगा, बॉम्बे में घर होगा। और तीसरे साल जो मैंने घर लिया कैंगन के पैसे से, इट वाज 3 BHK lavish behind our city mall घाटकोपर, 2.5 now it is 2.8 करोड़ का घर। गुड दैट? एक आदमी जिसका घर नहीं था, और अभी मैं वो वीडियो प्ले करना चाह रहा हूं, इफ यू कैन। फॉर्चुनेटली मुझे वीडियो मिला। आई वाज थिंकिंग कि ये वीडियो शेयर करूं कि नहीं करूं। आवाज के साथ करो प्लीज। Powai, Raj Grandeur promises to revamp and transform your lifestyle and turn your every moment into an unforgettable experience. A rare lifestyle unfolds at a truly exceptional address. This exceptionally exclusive space encompasses uncluttered recreational space, unhindered views, uninterrupted connectivity, and unmatched detail. Your home at Raj Grandeur is your gateway to the myriad of exclusive experiences Powai has on offer. Innumerable dining venues to frequent, a delightful assortment of hobbies to unwind with, and a vibrant social environment, all set against a host of grandiose amenities. Rest assured, Raj Grandeur will lavish your lifestyle with newness every day. All you need to bring along is the willingness to indulge. These grand homes advertise the finesse in finishing, the superfluous in space, and the prime in world-class materials. Your home, Raj Grandeur, promises you an incomparable living experience bound to be the envy of Powai. We are in Powai having a look at a fantastic and a futuristic project. This is Raj Grandeur by Rajesh Life Spaces at Powai Hiranandani. This is a fantastic new construction ready to move in, L-shaped living space and a diamond-shaped balcony, a very unique concept. It's a great project built on 4-acre. Only 160 families will be living here, and more than half of the units are sold out. Very few units and apartments left. This is the area that you get, so that's ample space that you can use for your own self. Few elevators down there as well. About only 3 apartments per floor. This is your staff room, a big staff room with the bathroom inside as well for the staff, and the shower. Good ceiling height. A brand new fantastic project, up and ready, raring to go. And this apartment is on sale. This is the diamond shaped balcony I was talking about, and what a fantastic and a splendid view this is. Brilliant. It's Powai Lake there, a lot of mountains. I
वॉज लुकिंग फॉर अ बिगर होम. इट्स 3 BHK. हम लोग 4 ही लोग हैं घर में, 2 बच्चे छोटे और मियाँ बीवी. लेकिन अभी मुझे शौक है, जब पैसा आता है तो शौक आता है ना. शौक यह है कि मेरे घर के सामने समुद्र होना चाहिए. ओके, सो आई वाज लुकिंग फॉर अ वर्ली सी फेस हाउसेस. बट मुझे लगा सी फेस पे गर्मी होगी. मैं हीरानंदा नहीं गया. हीरानंदा मैंने देखे घर, और फिर मुझे ये घर पसंद आया. इट इज 1800 plus 500 extra, that is 2300 square feet in हीरानंदानी. सामने विहार तालाब दिखता है, यहाँ पे सॉरी सामने पवई दिखता है तालाब, यहाँ पे विहार दिखता है, वहाँ पे जुहू का समुद्र भी दिखता है. इट इज ऑन 29th floor. Exactly the same flat I booked today for 7 crore rupees. जिसके लिए मुझे आज लेट हुआ. मुझे आपको ये बोलना, जिस आदमी का घर नहीं था, जिसके पास मशीन लेने के लिए पैसे नहीं थे, एग्जैक्टली द सेम फ्लैट यू कैन सी ऑन वीडियो. सेम फ्लैट आई बुक्ड. इट वाज द लास्ट फ्लैट जो बचा, जो मुझे चाहिए था. पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि मैं इसके डिजाइन कैसे बनाऊं. किसी मुझे नींद नहीं आ रही थी. 2300 स्क्वायर फीट. हमारा बचपना 27 साल तक बॉम्बे की उस झोपड़पट्टी में गया है जिसका एरिया 100 स्क्वायर फीट नहीं था वाकोला में. फिर वो एक्सपीरियंस, और फिर वो कैलकुलेशंस, फिर वो नॉलेज, फिर वो रिस्क taking ability of networker, I choose this profession, and 3rd year I bought a house of worth of around 3 crore rupees, and now 7 crore rupees. That is a Kangan for you. आज ही हुआ. मेरे भाई को भी शौक होगा, उसको भी नहीं मालूम. मैं आपको बता रहा हूं कि कैंगन में सारे सपने पूरे होते हैं. और मुझे मालूम है यहां बैठे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे हो सकता है 10 मकान हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो, सब कुछ हो, लेकिन जिनके पास बीबी को देने के लिए टाइम नहीं है. मेरे पास आज वो है, पैसे के साथ साथ. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कैंगन करो, 3 साल के अंदर आपके पास टाइम एंड मनी फ्रीडम, नो बॉसिंग, ये सब कुछ आपके पास होगा. शायद लास्ट ईयर शाहिद भाई ने मुझे पूछा कि सर जॉब छोड़ना चाह रहा हूं, सैलरी डिडक्ट कम हो गई है कोविड के चक्कर में और सब कुछ. मैंने बोला जॉब मत छोड़ना शाहिद भाई, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर पार्ट टाइम, जैसे मैं मौलवी जी से पार्ट टाइम खुश हुआ था कि बंदा पार्ट टाइम 10 लाख कमा सकता है, तो पार्ट टाइम अगर आप 1-2 लाख रुपया कमाते हो ना, तो यू गिव मोटिवेशन टू जॉब गोअर्स. हेलो, करेक्ट. मैंने बोला शाहिद भाई जॉब मत छोड़ना, भले 50,000 आए आपको पर मंथ, जॉब मत छोड़ना, आप दिखाओ कि मैं पार्ट टाइम कर सकता हूं. शायद मैंने बोला नहीं जॉब छोड़ना है सर, सैलरी भी कम हुई, टारगेट भी बढ़ा है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो मेरे पास एक रीजन था भी पूछने का. मैंने बोला सर इनकम कितनी आती है? मैंने सोचा सैलरी से कम होती होगी. इनकी सैलरी कर कुछ 1 लाख 1.5 लाख रुपए थी, और शायद चेक जो था पार्ट टाइम इट वाज अराउंड 1,78,000, राइट. अब सोचो पार्ट टाइमर एक आदमी 1.25-2 लाख रुपए कमा सकता है. मेरी स्टोरी है, आपकी स्टोरी है, हेमंत की है, जुनेद भाई की है. जुनेद भाई को पिक्चर बनाना था, शायद अभी पिक्चर बनाएंगे बहुत जोर शोर से. है बना भी है, बनाएंगे. ड्रीम्स आपके सारे पूरे होंगे. जो भी आपका ड्रीम है इट इज विथ कैंगन. कैसे लगा आपको इतना? और मैं आपको विश्वास दिला दूं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं. मेरे लिए डिफिकल्ट टाइम था उस टाइम, बहुत कंफ्यूजन माइंड था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन शेयरिंग अ वाटर ने काम कर दिया, कॉन्फिडेंस दिला दिया. मैं आपको बोलता हूं, अभी मुझे शाहिद भाई ने और एक 25 2 मिनट में ले रहा हूं कि -3 फास्ट कैसे जाए. -3 इज अवर फर्स्ट लेवल. उसके बाद फिर $80,000 अ मंथ, दैट इज -8 लास्ट लेवल. और जो भी डॉलर्स आपको बताए जाएंगे लगभग उसका दुगना मिलता है आपको. ओके तो -3 जाने के लिए मैं 1-2 मिनट का एक फॉर्मूला दूंगा. 4A आपको फास्ट जाना है. सी सक्सेस लव्स स्पीड. सक्सेस लव्स स्पीड में काम करो, स्पीड में काम करो. पहले कुछ दिन जितने डेमो ना 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 आए कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो इज NO, नेक्स्ट वन. करेक्ट. नो इज नेक्स्ट वन. जस्ट शो द डेमो, शो द डेमो. जितने डेमो आप दिखाते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस से आपका बढ़ता जाएगा, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते जाएगा. मैक्सिमम डायरेक्ट करते रहो, मैक्सिमम डायरेक्ट करते रहो. और डायरेक्ट करते 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 नीचे कुछ लोग मिलेंगे, उनके साथ डेप्थ में काम करो. और आपको क्या करना, अभी 4A फास्ट जाना है. 4A फास्ट, दैट इज अ रूल. 90 days, 60 days, 180 days, whatever it is, go fast. और उसके बाद जो नीचे मिलेंगे ना अलग अलग आपके लाइंस में, कितने भी डेप्थ में मिले, आपको 80 पॉइंट नहीं मिलता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8वें 10वें लेवल में जाके काम करो. मैंने किया है.
क्या होता है फिर बाद में कि आपकी 2-4 लाइनें चलने लगती है, आप 5 या 6 से बनते हो। अभी उन लाइनों को भी टारगेट दो, टारगेट मीन्स उनका टारगेट होता है, इट्स नॉट अ एम्प्लॉय जॉब कि 4 फास्ट जाओ। वो जैसे 4 फास्ट जाएंगे आप 6 से बनेंगे, वो जैसे 6 से बनेंगे आप क्या बनेंगे 6 से 2, एंड दिस रिपीट्स टिल डैश इट, देयर इज नो अदर फॉर्मूला। अंडरस्टूड? जिनको बिजनेस मालूम है वो समझेंगे उसमें। तो विद दिस आई थिंक आई शुड टेक अ लीव। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा एक सपना था, वो कैंगन ने मेरा ये 16 मार्च मैंने कमाया बहुत अच्छा, लेकिन टैक्स नहीं पे किया, तो सारा फॉरेन से आया हुआ पैसा था, तो उस पर टैक्स नहीं था। 17 मार्च आई पेड टैक्स फॉर फर्स्ट टाइम, मीन्स बड़ा टैक्स। 18 a good tax, 19 a good tax, and it was 20 March I think, 21st March, हाँ 20 March. The financial year is March 1920, and the बंदा जिसके पास 10,000 रुपये नहीं थे मशीन के लिए, उसने गवर्नमेंट को 1,17,00,000 रुपए का इनकम टैक्स पे किया है। कैंगन इज पॉसिबिलिटीज, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। और मैं आपको एक बात बोलता हूं कि मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि हाँ भाई ये माइलस्टोन है ना, मेरे से आप में से कई लोग ऐसे निकलेंगे जो इस चीज को क्रॉस करते हुए जाएंगे, बहुत फास्ट होगा आगे चल के। अगले 25 साल लोग, उसके 25 साल के बाद भी लोग मिलेंगे जो कैंगन को नहीं जानते होंगे। बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, आपको बोलता हूं। हेल्थ के प्रॉब्लम्स है और अपॉर्चुनिटीज कम है, और इतने कम पैसों में इतना पैसा। और मैंने बार बार बोल रहा हूं, नॉट ओनली पैसा, मैडम ने जैसे करेक्ट बोला, हेल्थ एंड वेल्थ एंड टाइम टू एंजॉय योर वेल्थ, ये सिर्फ कैंगन बिजनेस से पॉसिबल है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंसफुली, होप दैट वाज अ गुड टाइम। Thank you so much and enjoy. Take a target of yours, dream. Go -3 fast. Thank you so much. Bye.